तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मिकट से, जो अपने घर पे आ रहा था। बारिश अचानक से स्टार्ट हो जाती है तो फटाफट अपने घर के बाहर आता है। और जैसे अपने घर के बाहर आता, भाई घर के बाहर कोई लड़की थी जो उसको एकदम घूर घूर के देखने लग जाती है। हमारा मिकट 2 सेकंड लिए डर जाता है और कहता कौन है, वो भी डर जाती है। डर के हमारे दूर यहाँ पे जाती है। तो हमारा मेकट है बिलक 1 सेकंड, भाई डर में खुद गया था। लेकिन ध्यान से जैसे देखता है ना, तो लड़की ने अजीब से कपड़े यहाँ पे पहने जो कि एंशियंट टाइम पे लड़कियां पहनती थी। ओह पक्का कोई कॉस प्लेयर होगी और इसने कॉस प्ले किया होगा। भाई मुझे क्या, मुझे तो अपने घर के अंदर यहाँ पे जाना है। लेकिन 1 सेकंड, भाई ये लड़की मुझे ऐसा घूर के काय को देखे जा रही है और इसके पास कोई स्वॉर्ड भी है। पक्का कोई नकली स्वॉर्ड यहाँ पर होगा। मानना पड़ेगा भाई काफी ज्यादा डेडिकेट है अपने कॉस प्ले को लेकर है। तो वो अपने रूम के अंदर जा रहा था। वो भी कहती रुक जा। हमारा मेकट कहते क्यों क्यों रुकूं यार, ये मेरा कमरा यहाँ पर है। और वो और ज़्यादा डर जाती है डर के मारे। हमारा मेकट बोला यार मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, ऐसा डर ही है ना जैसे कि भाई मैंने कुछ गंदा काम इसके साथ किया है। छोड़ो मुझे यार, मैं तो अपने घर में चला। तो ये अपने घर में आता है और लड़की लिटल इसके घर के बाहर कोने में खड़ी थी। हमारा मेकट जाता है, कपड़े वपड़े चेंज करता है, अपनी बिल्ली को आवाज़ लगाता है कि भाई पूसी जल्दी से पूसी आ जाओ। तो बिल्ली आ जाती है खाना देखकर। वो उसको खाना देता है, खुद कोका कोला पीता है, मज़ा आ जाता है। और कहता है बारिश में भीगने के बाद ठंडा ठंडा कोका कोला पीने का मज़ा कुछ और यहाँ पर है। फिर कुछ समय बाद है ना, क्या बोलते हैं, वो डिलीवरी इसने ऑर्डर किया था तो चेक कर रहा था कोई आया कि नहीं आया। मैं लिटरली कमरे के बाहर ना अभी तक लड़की यहाँ पे खड़ी थी। तो हमारा मेकट अभी देखते कि अबे तू अभी तक यहीं पे खड़ी है, तू पागल वागल है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है तू भटक गई है, तुझे अपने घर पे जाना है लेकिन तेरा घर यहाँ पे दूर है। तो अपनी फैमिली वाले का नंबर देना, मैं कॉल कर देता हूँ। छाता चाहिए क्या, छाता, हाँ ये देखो छाता, तुम छाते से भी जा सकती हो। वो भी कहते मुझे ये बताओ ये जगह कौन है। हमारा मेकट कहता है वाईवांग रोड है। तो वो भी कहती वाई 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 बांग रोड ही का होता है। और तुम कौन हो। हमारा मेन कटर कहता है स्पाइडरमैन हूँ। अबे नहीं यार, लाइफ हैंग मेरा यहाँ पे नाम है। छाता चाहिए क्या, ये लो छाता, वापस देने की जरूरत नहीं है लेके तुम अपने घर में जा सकती हो। लेकिन तुम हो कौन। ये भी कहती है मैं सॉल्ट गैंग की डिसाइपल हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे कैसे आई। हमारा मेन कटर लाइक सॉल्ट गैंग, भाई आजकल गैंग कहाँ पर होते भाई, सच्ची में पागल वागल है क्या। मैंने सुना है दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो कॉस प्ले के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि सच्ची में वो कैरेक्टर यहाँ पे समझने लग जाते हैं। ये भी पक्का हुई होगी। मुझे क्या, रुको यार मैं पुलिस को कॉल करता हूँ ताकि कोई आए और तुमको यहाँ से लेके जाए। और बाहर खड़ी मत रहो, बाहर अभी भी बारिश यहाँ पे हो रहा है, जल्दी से अंदर आ जाओ। वो अंदर आती है। हमारे मेकट अपने किसी अंकल को कॉल करते हैं और कहते हैं अंकल सुनो ना यार, आपसे कुछ बात यहाँ पे करनी थी। उतने में हमारे मेकट का टीवी चल ही रहा था और टीवी पे जैसे बंदे लोग को देखती है, उनकी आवाज़ यहाँ पे सुनती है, एकदम डर जाती है। और डर के मारे ना भाई लिटरली टीवी के अंदर अपना तलवार दे के मारती है और टीवी यहाँ पे टूट जाता है। हमारा मेकट एकदम चौंक जाता है। जो अंकल था नाम, अंकल की भी आवाज़ आती है, हेलो बेटा क्या हुआ, भाई तेरे कमरे से कुछ फटने की आवाज़ आई। हमारा मेकट भी कहता है अंकल फटा तो कुछ और है, जो देख के मेरी यहाँ पे फट रही है, बहुत ज़्यादा गंदी वाली, बाद में कॉल करता हूँ। हमारा मेकट एकदम डर जाते कि बाप मेरे, इसके हाथों में जो सॉर्ड यहाँ पर है भाई, ये तो मुझे रियल यहाँ पे लग रहा है। सुनो मेरी बात, भाई क्या कहना चाहती हो, ये तुम कर क्या रही हो। वो भी कहते कौन थे ये बक्से के अंदर, कौन थे वो लोग, बोल कैसे रहते और तुम किसके साथ यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। हमारे मेन कहता है लाइक अरे यार एक तो लड़की इतनी अजीब से कपड़े में, इतनी अजीब अजीब सी बातें यहाँ पे किए जा रही है। तलवार, भाई तलवार भी शादी से असली यहाँ पे लिया है। सुनो मेरी बात, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ। मैं तो तुमको छाता भी दे रहा था, भाई तुम अपनी तलवार यहाँ पे पीछे रखो प्लीज। तो भी अपनी तलवार पीछे रख लेती है। हमारा मेकट भी कहते हैं क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आई हो, अच्छे से बताओ। ये भी कहती जियांग मेरा नाम है और मैंने बोला ना मैं सॉल्ट गैंग की मेंबर हूँ। हमारा मेकट भी कहता है सॉल्ट गैंग, भाई कहाँ पर है, मैंने कभी नाम नहीं सुना है। और जियांग ही, भाई ये कौन सा नाम है, आजकल ऐसे नाम कहाँ पर होते हैं। ये भी कहती भाई तूने सॉल्ट गैंग के बारे में नहीं सुना जो कि गुस्सू एरिया में आता है, कभी भी नहीं। हमारा मेकट भी कहते कि वेल मैंने तो कभी भी यहाँ पे नहीं सुना है, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन टेंशन मत लो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बोलो तुमको क्या चाहिए। वो भी कहते मुझे अपने घर सॉल्ट गैंग में वापस यहाँ पे जाना है। हमारा मेकट भी कहता लेकिन सॉल्ट गैंग ये कौन सा गैंग है, कहाँ पर है, मुझे तो पता भी नहीं है यार। ये वाईबांग रोड है जो कि योंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो जियांग चेंग सिटी के पास में यहाँ पर है, जियांग सिंग सिटी। तुमको आइडिया है क्या तुम कैसे आई, बस से या फिर प्लेन से। ये भी कहती नहीं मुझे नहीं पता है सिटी के बारे में। हमारा मेकट भी लाइक ओ माई गॉड, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि तू कोई ऐसी लड़की है जो यहाँ पर एंशिएंट टाइम से आ गई है। भाई फिर तो मुझे तेरे राजा के बारे में यहाँ पे पूछना चाहिए। ये भी कहती राजा, भाई मेरे राजा, हाँ मेरे राजा। हमारा मेकट भी कहता या कौन है तुम्हारा राजा। ये कहती मेरा राजा मेरा राजा। ये भी कहता रे पागल लड़कियां तुमको समझ यहाँ पे नहीं आता, कौन सा साल में से हो। ये भी कहती है 1600 शताब्दी। हमारा मेकट भी 1600 शताब्दी, भाई ये लड़की मजाक ही कर रही है ना, मुझे सर्च यहाँ पे करने दो। तो लिटरली मोबाइल में सर्च यहाँ पे करने लग जाता है 1600 शताब्दी। 1 सेकंड, टांग शुआंग जोंग नाम कोई बंदे के बारे में तो हिस्ट्री में यहाँ पे दिखा रहा है। हाँ और साथ ही में ली लॉन्ग के किसी पोइट के बारे में। वो कहती हाँ ली लॉन्ग पोइट कहाँ पर है,
जानते हो क्या, हमारे में कहते भी लाइक हाँ पर मुझे पता है वो पक्का कब्रिस्तान के अंदर होगा। उतने में बाहर से आवाज आती है कि आपका खाना आ गया। ये डर जाते, माई गॉड ये किसकी आवाज है, कहीं दुश्मनों ने हमला तो नहीं कर दिया। हमारा मैं कहता ना ना कोई दुश्मन यहाँ पे नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, ये समझो मेरा नौकर यहाँ पर है जो मेरे लिए खाना लेकर आया है। वो भी कहती है अच्छा नौकर है। हमारा मैं कहता खाना लेता है, अब उसको डर लग रहा था कि भाई क्या लेकर आया है। हमारा मैं कहता दिखाता भी खाना खाओगी क्या, जो सुनते वो भी कहती ना मैं नहीं खाऊंगी। हमारा मैं कहता भी कहता कोई बात नहीं मुझे तो भूख लगी इसलिए मैं तो खाऊंगा। फिर अचानक से पूछती मुझे बताओ यार तुम लोगों ने अचानक से बाल काट के छोटे काय को कर लिए हैं। हमारा मैं कहता भी कहता है तुम लोगों ने बाल काट के छोटे काय को कर लिए क्या मतलब तुम लोग, ये भी कहते तुम लोग। भाई मैंने देखा बाहर जो कोई है ना सबने छोटे छोटे बाल किए। हमारा मैं कहता भी लाइक यानी यार ये बारिश ने एक दो नहीं न जाने कितने बंदरों को देखा होगा, ये बात बात पे स्वॉर्ड निकाल के अटैक करती है, न जाने कितने लोग पे अटैक करके कितनों को घायल किया होगा। मुझे बताओ यार तुमने किसी को देखा तो नहीं ना, आई मीन किसी और ने तुमको नहीं ना देखा। ये भी कहते नहीं बस मैंने देखा, मैं कब से छुपी हुई थी। हमारा मैं कहता चलो बढ़िया यानी तुमने किसी को भी नहीं मारा होगा। वो भी कहती हैं लेकिन मेरे सवालों का जवाब दो, तुमने अपने बाल इतने छोटे काय को करवाए। ये भी कहते हैं कि वेल मैं कैसे बताऊं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हम लोग ऐसे छोटे बाल यहाँ पे रखते हैं। ये खाओगी क्या, रोल यहाँ पर है, तुमने इससे पहले कभी भी नहीं खाया होगा। भाई देख के उसको भूख लगी थी, मुंह में पानी आ रहा था लेकिन मना कर देती है कि मैं नहीं खाऊंगी। हमारा मैं कहता नहीं खाओगी, कोका कोला पियोगी क्या, भाई बढ़िया है ठंडा ठंडा तुमको यहाँ पे मजा आ जाएगा, मीठा है तुमको पसंद आएगा। तो वो वापस से तलवार निकाल लेती है। वो कहती क्या मतलब मीठा यहाँ पर है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे मीठे का लालच यहाँ पे देकर उसके अंदर जहर मिला के मारना चाहता है। हमारा मैं कहता यार ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं तुमको जहर देके भले क्यों यहाँ पे मारना चाहूंगा, मैं तो तुमको जानता भी नहीं। और गलती से कोका कोला नीचे गिर जाता है और कोका कोला ब्लैक कलर का होता है ना, और इसको लगा कि भाई पानी तो नॉर्मल होता है, ब्लैक यानी उसके अंदर पक्का जहर मिला होगा, यानी साले सच्ची में जहर था। हमारा मैं कहता नहीं अरे वो ऐसा ही कलर में होता है। वो कहती नहीं तू तो यहाँ पे गया। हमारा मैं कहता ब्लैक समझने की कोशिश करो यार रुक जाओ, वो रुक जाती है। हमारा मैं कहता कोका कोला लेता है और लेके पी के दिखाते कि देखो कोई जहर इसके अंदर यहाँ पे नहीं है, समझी कि ना समझी। तो वो समझ जाती है, दूर आती है, वो कहती है ओके ठीक है। हमारा मैं कहता सुनो ये बात बात पे जो सोडे निकाल लेती हूँ ना मत निकालो भाई, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, कहीं तुम्हारे इसके चक्कर में डर ना जाऊँ। ये देखो मेरी बिल्ली मेरे से भी ज़्यादा कमज़ोर है, ये भी डर जाएगी। बिल्ली भी लाइक है भाई मैं तो नहीं डरी, तू यहाँ पे डरा होगा। हमारे मैं के दिमाग में आता है कि एक सेकंड मेरे सामने एक लड़की है जिसके अकॉर्डिंग ये आज की नहीं है बल्कि ये लिटरली बहुत 1000 साल पहले यहाँ पर आई है। तो मैं क्या करूँ, मैं टोटली न 3 काम कर सकता हूँ। सबसे पहला काम है इसको लिटरली छोड़ देता हूँ, जा तुझे जो करना वो कर। तो ये पक्का जाएगी या वहाँ अटैक वटैक करेगी, फिर पुलिस आएंगे और पुलिस पकड़ के लेके चल जाएगा और 2 दिन बाद इसका न्यूज़ आएगा। या फिर सेकंड ये करता हूँ कि मैं खुद ही पुलिस को कॉल करके बुला लेता हूँ कि ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी लड़की यहाँ पर आ गई है और ऐसी ऐसी बातें बोले जा रही है। अबे जाहिर सी बात है पुलिस मेरी बातों का विश्वास यहाँ पे नहीं करेगी, बोलेगी भाई पागल वागल तो नहीं ना है, और कहीं लड़की झूठा झूठा मेरे पे इल्जाम लगा दे कि मैंने इसके साथ कुछ गंदा किया है, या फिर गुस्से के मारे ये लड़की पुलिस वाले और सबको यहाँ पे मार डाले। ओम फो यार बहुत ज़्यादा बुरा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ठीक है नहीं, ये तीसरा ऑप्शन कि अभी तो इसने ऐसा कुछ किया नहीं है जो मैं इससे घर से भगा दूँ, शांत यहाँ पे चुपचाप है, तो इसको चुपचाप रहने देता हूँ और धीरे धीरे ऑब्जर्व यहाँ पे करता हूँ कि एग्जैक्टली करना क्या चाहती है। बस एक ही चीज़ से डर लगता है भाई, बात बात पे स्वॉर्ड निकाल लेती है, कहीं गलती से स्वॉर्ड चलाना दे मेरे ऊपर। लेकिन पुलिस का वाले कर नहीं सकता, इसको छोड़ नहीं सकता। बाई चांस इसको मैंने छोड़ा कुछ बुरा हो गया तो भाई मुझे ही बुरा यहाँ पे लगेगा। ओ माई गॉड, यानी देखा जाए तो मेरी जिंदगी कहानी के मेन हीरो जैसी हो चुकी है, जिसकी जिंदगी में एक अबला सी नारी आई है और मेरा काम उस अबला सी नारी को बचाना और हीरो बन जाना। वो तो जाहिर सी बात है भाई मैं हीरो यहाँ पे बनूंगा और मैं हीरो यहाँ पे बन के ही रहूंगा। तो वो हीरो बनने को हमारा मेकटर तैयार था और जो लड़की थी उसको तो मेन भूख लगी हुई थी, तो हमारा मेकटर भी कहता खाओगी। अब उसका मन तो यहाँ पे था लेकिन वो मना यहाँ पे किए जा रही थी और भूख बहुत ज़्यादा लग चुका था। तो सामने से पूछ ही लेती है ये है क्या, ज़रा पहले ये तो बताओ। हमारा मेकटर कहता खाना यहाँ पर है, तुमको क्या लगता है इसके अंदर भी जहर है, मैं टेस्ट करके बताऊँ। वो भी कहती है टेस्ट करके पहले बताओ। तो हमारा मेकटर जैसे खाता उसके दिमाग में आता है खाना तो है लेकिन ये मेरी दुनिया का खाना है और ये लड़की मुझे 1000 साल पुरानी लगती है, तो शायद ये खाना इसके बॉडी के लिए सूटेड नहीं होगा, इसलिए कहते रहने दो, ये पूरा मैं खा जाता हूँ, तुम्हारे लिए आज चावल पका दूंगा। उसको भी गुस्सा आता है कि साले पहले ऑफर दे रहा था अब खुद यहाँ पे खा गया। हमारा मेकटर भी कहता है तलवार साइड में रखो और यहाँ पे आके बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। वो भी आती है सोफा पे अपना दम अच्छे से तशरीफ रखती है, पहली बार सोफे पे बैठ रही थी ना। हमारा मेकटर भी लाइक ओ चलो यार बैठ तो गई। उसके दिमाग में आता है छाता, मुझे छाता के बारे में पता है जो इसने दिया, लेकिन आई डोंट नो ये छाता बड़ा अजीब है, उससे ज़्यादा अजीब है इसका
घर, भाई ये क्या था अजीब सा बक्सा जिसके अंदर लोग यहाँ पे थे, उसका खाना, वो खाना भी कितना अजीब था। मुझे ऐसे आदमी से थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। भाई मुझे बताओ ना ये कौन सा जगह है, हमारा मेन कहते कहते जियांगचेन सिटी। भाई मैं तुमको कैसे यहाँ पे बताऊँ यार इसके बारे में। जो सुनते ये भी कहती है कि बस बताओ ना यार थोड़ा कुछ भी। हमारा मेन कहता भी कहते सुनो, जो बातें मैं तुमको बोलूँगा ना ये बातें बड़ी हैरान कर देगी शायद तुमको, तुम्हारे शायद रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन जो स्वॉर्ड है ना, स्वॉर्ड को पीछे रख दो तो वो भी स्वॉर्ड को पीछे रखती है और कहती बोलो ये कौन सी जगह है, कितनी दूर है, मुझे बस अपने घर पे जाना है। हमारा मेन कहता कहता तुम अपने घर से 1 या 2 किलोमीटर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दूर हो। जो सुनते वो भी कहते कितना दूर है जल्दी बताओ। हमारा में कटा कहता लगभग 1200 यानी 1200 साल दूर हो। जो सुनते ये भी कहती क्या 1200 साल, भाई तुम कहना क्या चाहते हो। हमारा में कटा भी कहता जिस समय से तुम आई हो ना वो 1200 साल पहले बिलोंग करता था, जिसका तुमने नाम लिया ली लोंग या फिर तुम्हारे उस राजा का, वो सारे बंदे 1200 साल पहले हुआ करते थे और अब के समय वो लोग मारे जा चुके, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। जो सुन दो एकदम चौंक जाती है, वो कहती झूठा, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये एपिसोड 1 यहाँ पे था। आज इसके 4 वीडियो यहाँ पे डालूंगा। देखो पूरे यूट्यूब पे इंग्लिश में लोगों ने एक्सप्लेन किया है, हिंदी में नहीं किया है। हिंदी में जिसने किया था बहुत पहले किया था 42, बस 42 चैप्टर उसने बना के छोड़ दिया है। लेकिन इसमें टोटल 300 चैप्टर्स है और सारे चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आगे चल के मांगा और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग यहाँ पर होगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे सपोर्ट दिखाओ। 3 या 4 दिन के अंदर वो जो टोटल 42 चैप्टर्स है ना वो भी मैं कवर यहाँ पे कर दूंगा और उसके आगे तो फिर नए चैप्टर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आपने इनविजियस सिस्टम पे सपोर्ट किया था उसको भी किसी और ने किया था, लेकिन आपने तो भी उस पर सपोर्ट दिखाया, वैसा सपोर्ट बस इस पे दिखा दो। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकटे जैसे जीएम को बताता है कि तू अभी के टाइम की लड़की नहीं है, तू 1200 साल पुरानी लड़की है। तो उसको विश्वास नहीं होता, वो भी कहते तू झूठ बोले जा रहा है। हमारा मेकट भी कहता शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुमको धीरे धीरे यहाँ पे पता चलेगा। तुम खुद यहाँ पे देखो ये सारी चीजें तुम्हारे टाइम से बिलोंग ही नहीं करता, एकदम अलग यहाँ पर है। जिसका तुमने नाम लिया था ली लोंग और ली बाई, दोनों कमाल के पोएट यहाँ पे थे ना। रुको मैं तुमको पोयम उनका यहाँ पे सुनाता हूँ। सुन मेरी जाना उससे बेहतरीन कोई भी नहीं है, याद आया। वो भी कहते नहीं उसने कभी ऐसा पोयम नहीं लिखा था। हमारा मेकट कहता अच्छा तुम यहाँ पर आ गई ना, तुम्हारे यहाँ पे आने के बाद शायद उसने कमाल का पोयम लिखा होगा। वो सब हमारे लिए कमाल के आदमी लोग हो चुके जिनका पोयम और जिनकी कहानी आज हम हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं। जो सुनते ये भी कहते तुम झूठ बोल रहे हो। हमारा मेकट भी कहते सुनो तुम स्मार्ट आदमी हो, तुम खुद यहाँ पे देखो, तुम्हें खुद ही देख के बताओ यार कुछ सेम तुमको लग रहा है क्या। नहीं, तुमको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। वो सब पुराना है, जो कुछ तुमने महसूस किया था वो सब 1200 साल पुराना है। मनी मन सोचता कि इसके बदले में होता तो शायद मैं भी ऐसा डरता और मैं भी ऐसा ही कहता। वो भी कहती भाई मुझे तुम्हारे पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, मैं तो चली। हमारा मैं कहता रुक जाओ, वो तलवार निकाल के टान लेती है और कहती है ऐसे कैसे मैं रुक जाऊं। हमारा मैं कहता सुनो मेरी बात भाई, जो मैंने तुमको बातें यहाँ पे बताई तुम्हारी सेफ्टी के लिए सुनो। ऐसा तलवार उठा के सिटी में घुमा मत करो, दूसरों के लिए भी डेंजर होगा, तुम्हारे लिए भी डेंजर होगा। मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। वो भी कहती मगर क्यों, तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। हमारा मैं भी कहता सुनो यार, जब ये पुसी बाहर यहाँ पे थी ना, ठंडी का मौसम यहाँ पे था तो मैंने इसको ले लिया। वो भी कहती है पुसी क्या पुसी। हमारा मैं भी कहते मोटी बिल्ली, इसका नाम पुसी है। जो सुनते वो भी कहती है अच्छा यानी तुम मेरा कंपैरिजन एक मोटी बिल्ली के साथ करना चाहते हो। हमारा मैं भी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, शांत हो जाओ। वो शांत हो जाती है। मनी मन सोचती कि देखा जाए ये आदमी मुझे शक्ल से बातों से बुरा तो यहाँ पे नहीं लगता। जब पहली बार मिली इसने अपने काम से काम मतलब रखा, बाद में इसने मुझे छाता भी यहाँ पे दिया। सुनो यार तुम मुझे क्यों हेल्प करना चाहते हो। हमारा मैं कहता मैं सच्चाई बताता हूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस यहाँ पर हूँ। तुम लिटरली 1200 साल पुरानी लड़की हो, तो तुम ही इमेजिन करो तुम्हारे सामने कोई इतना पुराना आदमी आ जाए, तुमको इंटरेस्ट नहीं आएगा। इमेजिन करो तुम्हारे टाइम पे गलती से मैं आ जाता, तुम मुझे यहाँ पे देखती, मैं भी एकदम अलग लगता, तुमको भी क्यूरियोसिटी होती ना। वो भी कहती ना भाई मैं अपनी मुखिया के पास लेके जाती और एक बार में मरवा डालती। हमारा मैं कहता भी लाइक मरवा डालती। अबे नहीं यार, तुम किसी को ऐसा मरवा नहीं सकती, गलत बात है। तुमको पीस मेंटेन करना चाहिए, पीस मेंटेन। छोड़ो सारी बातें, थैंक गॉड ये मैं तुम्हारे टाइम पे नहीं आया, वरना तुम तो सच्ची में मुझे मरवा देती। अभी तुमको धीरे धीरे यहीं पे रहना है, सीखना पड़ेगा। वापस अपनी टाइम में कैसे जाते हैं मैं कोशिश करूँगा तुमको पता लगाने के लिए। जब तक पता ना लगे तुम्हें ये दुनिया में यहाँ का रूल फॉलो करते हुए रहना है। रूल नंबर 1 भाई, तुमको लिटरली किसी भी आदमी को चोट नहीं पहुँचाना, और आदमी को नहीं, किसी भी सामान को भी नहीं, क्योंकि भाई तुमने मेरे टीवी भी तोड़ दिया, मालूम है क्या साला, उसका EMI भी पे करना बाकी यहाँ पे था। और मैं तुमको जो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ना उसके बारे में बताऊँगा ताकि सब कुछ बेहतरीन यहाँ पर हो। और हाँ, तलवार लेके यहाँ वहाँ घूमा मत करो यार प्लीज़।
तो उसके दिमाग में भी आता है कि लेकिन यार यहाँ के लोग सच्ची में अलग यहाँ पर है, यहाँ के कपड़े भी अलग है, मेरे पास तो कुछ यहाँ का कपड़ा भी नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा। हमारा मेकअप भी कहते तुम अपना जो सामान है ना नीचे ऐसा करो, जब तक मैं कुछ और भी खाने के लिए ऑर्डर यहाँ पे करता हूँ। तुम मुझे बताओ यार तुमको क्या खाना पसंद है, तुम नॉर्मली अपने टाइम पे क्या खाती हो, जो तुमको यहाँ पे पसंद रहेगा मैं तुमको खिलवा दूंगा। और तलवार प्लीज नीचे रखो, तो तलवार नीचे रखती है। हमारा मेकअप डिशेस के नाम लेता है, भाई उसको एक भी डिश यहाँ पे समझ ही नहीं आता कि क्या बोले जा रहे हो। हमारा मेकअप कहते रहने दो, तुम्हारे लिए मैं सादा सा चावल यहाँ पे बना देता हूँ, तुम जाके कपड़े यहाँ पे चेंज कर लो। एक सेकंड, कपड़े भाई बाथरूम, तुमको तो ये सारी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होगा। वो भी कहती बाथरूम, क्या 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 बाथरूम। हमारा मेकअप कहता है चलो मैं तुमको बताता हूँ, तो बाथरूम में लेकर आता है और कहता है ये देखो। वो भी चौक जाती, मम्मी रही का है। हमारा मेकअप भी कहता है आराम से, ये बाथरूम है जहाँ पे बंदे अपना टट्टी करते हैं और नहाना धोना यहाँ पे होता है। मैं तुमको डिटेल में समझाता हूँ, डरना मत, कुछ भी बुरी चीज़ नहीं है। इसको भाई शावर बोला जाता है। जब तुमको नहाना है तो इसके अंदर से पानी निकलेगा, ये दाबोगी तो भाई गर्म निकलेगा और ये दाबोगी तो ठंडा निकलेगा। ट्राई मार के देखो। वो भी कहती नाइस नाइस बढ़िया है। फिर हमारा मेकअप बाथरूम दिखाता है, आई मीन टॉयलेट सीट, और कहते ये कहते हैं टॉयलेट सीट, इसमें ऐसा बटन दबाओगे ना तो उस से आवाज आएगा, डरना मत। वो फ्लश होता है, पूरी टट्टी वट्टी अंदर यहाँ पे जाने के लिए। फिर और अंदर नहा वहा रही थी। हमारा मेकअप कपड़े यहाँ पे देखता है कि भाई ये कपड़ा छी, भाई इस पर सेक्सी लड़की बनी हुई है, ये उसको मैं दे नहीं सकता। लड़कियों के कपड़े नहीं, ये मेरे लड़कों वाला कपड़े दे देता हूँ। तो ये बाथरूम में आता, बाथरूम का दरवाजा खुला था। हमारा मेकअप भी शिट, इसको नहीं पता कि भाई बाथरूम नॉक करने को भी होता है। थैंक गॉड अभी नहाना स्टार्ट नहीं की। सुनो भाई, लड़कियों के कपड़े मैं कल लेकर आ जाऊंगा, ये मेरे कपड़े काम चला लो। सुनो, दरवाजा भी बंद करने को होता है, मैं तुमको बताता हूँ ऐसे किया जाता है। तो दरवाजा बंद करके बाहर आता है, कहता बाप रे थैंक गॉड उसने नहाना स्टार्ट नहीं किया था, वरना मेरे सामने नंगी खड़ी होती। भाई मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाता है। वो अंदर नहा रही थी और साबुन वाबुन से पहली बार नहाया था जिसके चेक में। वो साबुन से जो निकलता है ना भाई, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बबल वगैरह, ये टेस्ट करके देखती है भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। हमारा मेकअप वो तो यही सोचे जा रहे हैं कि कसम से मैं अपने घर पे आया, मुझे एक लड़की मिली जो भाई 1200 साल पहले से बिलोंग करती है। भाई ये तो सपने जैसा लग रहा है। उसका जो तलवार है ना, ये तलवार चेक करता है सच्ची में असली है ना भाई, कसम से बहुत ज़्यादा असली है। गलती से टच भी हो गया ना तो काट पीट के रख देगा मुझे, उतने में बाहर आती है। तो हमारा मेकअप कुछ लिख रहा था, तो ये भी कहती क्या हुआ, तुम क्या लिखे जा रहे हो। हमारा मेकअप भी कहता है जो तुम्हारा बेसिक नीड्स है ना, वो सारी चीज़ें मैं लिखे जा रहा हूँ, क्या तुम ये पढ़ सकती हो। तो वो भी लेती है और कहती है कि वेल आई डोंट नो ये तुमने क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा मेकअप कहता है डोंट वरी मैं तुमको यहाँ पे सिखा दूंगा। वो भी कहती है लेकिन ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा भी बड़ा अजीब लग रहा है। हमारा मेकअप लेकिन तुम पे बड़ा सूट यहाँ पे कर रहा है। हमारे यहाँ ना लोग ऐसे ही पहनते हैं, टेंशन यहाँ पे मत लो, तुम्हारे लिए मैं बड़ा कमाल का कपड़ा लाऊंगा। ये भी कहती है लाइन मार रहे हो। हमारा मेकअप कहता नहीं यार मैं लाइन नहीं मार रहा हूँ। रही बात तुम्हारा चप्पल, भैया तुम्हारे चप्पल भी तुम्हारे एंशियंट टाइम का है, ये टाइम पे पहनने में अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ पे साइड में मेरे पुराने चप्पल पड़े होंगे, पहन लो। वो भी कहते शुक्रिया। उतने में भाई बाहर से आवाज आती है कि भाई साहब आपको पार्सल आया है। ये डर जाती हूँ, माय गॉड दुश्मनों का आक्रमण। हमारा मैं कहता कोई दुश्मन यहाँ पे नहीं आता यार, मेरा पार्सल आया है। मनी मैं सोचता जब बिल्ली डरती है ना तो जो घुराती है ना, सेम टू सेम इसका भी मुंह था, कसम से यार दोनों देख के बड़े क्यूट यहाँ पे लगते हैं। तो पार्सल में वही खाना आया था। हमारा मैं भी कहते चलो तुम्हारे लिए भी खाना यहाँ पे मंगा लिया है। जो सुनते वो भी कहती है ओके ठीक है। मेरे मुखिया मुझे कहा करते थे जो बंदा बिना तुमसे कुछ लिए तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करना चाहता है वो एक नंबर का कुत्ता कमीना बंदा होता है। लेकिन नहीं, तुम कुत्ते कमीने नहीं हो, तुम तो बहुत ही अच्छे आदमी हो। हमारा मैं भी कहता है मैं बहुत ही अच्छा आदमी यहाँ पर हूँ। जब तुम्हारा खाना यहाँ पर हो जाएगा ना तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा हो गया, तो मैं बात करना चाहता हूँ। तुम 1200 साल पुरानी लड़की यहाँ पर हो, लेकिन अभी जो तुम यहाँ पे देखोगी वो लिटरली सब कुछ अलग है। ऐसी ऐसी चीज़ें देखोगी ना जो मैं क्या बताऊँ। टेंशन मत लो, ये जगह सेफ है। एटलीस्ट ये जो मेरा घर है ना, मेरा घर यहाँ पे सेफ है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये विचार आता है कि तुम भाई मुझे मार डालोगी और इस घर में रह लोगी, तो भाई कोई मतलब नहीं है। तुम मार कर 2-4 दिन के लिए, जब तक मेरी बॉडी सड़ ना जाए तुम सेफ रहोगी, लेकिन उसके बाद ना, उसके बाद बिल्कुल भी सेफ यहाँ पे नहीं रहोगी। तो टेंशन मत लो, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम भी जब तक सेफ यहाँ पे रहोगी। और तलवार, भाई तलवार की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं होती है, उठा के फेंक दो। हाँ, और ये रही टीवी, इसको टीवी बोला जाता है। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, फालतू में तुमने तोड़ के मेरा नुकसान करवा दिया। इसको मोबाइल बोला जाता है, ये भी कोई बेकार चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है। इसको भी गलती से तोड़ मत यहाँ पे देना, समझे कि ना यहाँ पे समझे। मैं तुमको बस ये बोलना चाहता हूँ, ये जगह कमाल का है, ये जगह सेफ है, तुमको डरने की बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। घर के बाहर भी सेफ है, लेकिन मेरे लिए, तुम्हारे लिए शायद सेफ ना हो। जो सुनते ये भी कहती मगर क्यों। अरे मैं कहते क्योंकि दुनिया वालों के लिए तुम एक बहरूपिया हो जो अचानक से कहीं से आ चुकी है। इमेजिन करो तुम्हारे
राजा का परिवार, जब राजा को पता चले कि देश में कोई बहरूपिया आ गया है उसको पकड़ लेंगे ना, वैसे तुमको भी यहाँ पे पढ़ लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आधार कार्ड सारे बंदे लोग के पास रहता है। बाई चांस पता चला तुम्हारे पास आधार कार्ड भी नहीं है और तुम्हारे पास तलवार यहाँ पर है, यहाँ पे पुलिस होती है जो कि ऐसे बंदे लोग को पकड़ते हैं भाई, वो तुमको पकड़ लेंगे। और हमारे यहाँ का लॉ कानून बहुत ही ज्यादा, छोटे से क्राइम का भी काफी बड़ा सजा दिया जाता है। इसके लिए तलवार लेके कभी भी घूमना मत, वरना तुम हमारा में कैटेबिला करके मैंने बता दिया कि भाई मेरे पास भाई लिटरली ये इतना बड़ा ग्लोबल न्यूज यहाँ पे बन जाएगा ना, इंटरनेट में मेरे बारे में बात चालू रहेगा। वो भी कहते हैं यानी मैं तुम सब लोगों के लिए एक रेफ्यूजी हूँ। हमारा में कहता कहते रेफ्यूजी से भी ज्यादा बुरी, ऐसा समझो तुम्हें ना कॉन्ट्रैक्ट वाली स्लेव हो, लेकिन जिसका कॉन्ट्रैक्ट भी बना हुआ नहीं है, समझी के ना समझी, पकड़ी गई तो भाई कह के ले ली जाएगी। नहीं नहीं, मेरा उसका मतलब नहीं है, तुम गलत यहाँ पे समझ रही हो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए अकेले अगर तुम बाहर जाओगे ना, दुनिया काफी डेंजरस है, लेकिन टेंशन यहाँ पे मत लो भाई। जब तक तुम मेरे पास हो तुम सेफ यहाँ पे रहोगी और मैं अच्छे से तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगा। तो बोलो यार, तुम धीरे धीरे मेरे साथ सेटल होने को तैयार हो ना? ये भी कहते लेकिन मैं तुम्हारे पे कैसे विश्वास कर लूँ, हम अभी अभी तो मिले हैं। हमारा मैं कहता भी कहता वो तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, तुमको विश्वास करना तो करो, नहीं करना तो मैं तुमको टाइम यहाँ पे देना चाहता हूँ। लेकिन मैं पूरा खुश हूँ, मैं अपने दिल से तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ, बस तुम्हारा कोऑपरेशन मुझे चाहिए। तो सामने से वो भी कहती है ओके ठीक है, मैं भी कोऑपरेशन करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जियंग तैयार हो जाती हूँ, कहती है यस मैं कोऑपरेशन करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना है। हमारा मेकअप कहता है सबसे पहले भाई तलवार उठा के फेंक दो, भाई भूल जाओ कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड यहाँ पर है, भाई इससे तुम अपने आप को भी मुसीबत में डालोगी और मुझे भी मुसीबत में यहाँ पे डालोगी। समझी कि ना समझी? जो सुनते वो भी कहती है ओके ठीक है मैं समझ गई। फिर वो सामने से हमारे मेकअप से सवाल पूछ लेती है तुम्हारी बीबी कहाँ पर है। हमारा मेकअप भी लाइक भाई यार आजकल के बंदे छोड़ो भाई, ऐसी टाइम से भी लोग आकर मेरा मजाक उड़ा देते हैं। भाई सिंगल आदमी यहाँ पर हूँ भाई, 20 सालों से सिंगल हूँ, शादी नहीं हुई है। वो भी कहती है अच्छा तो आपकी शादी नहीं हुई है। हमारा मेकअप भी कहता हाँ तो नहीं हुई है यार। अच्छा तुमको डर लग रहा है क्या कि मैं एक मर्द हूँ, तुम एक औरत हो, एक मर्द एक औरत एक कमरे में एक बिस्तर पे? नहीं नहीं देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे घर में 2 कमरा है, तुम दूसरे कमरे में यहाँ पे सो जाओ, दूसरा कमरा लंबे समय से बंद यहाँ पे था, चलो यार मैं तुम्हारे लिए उसकी साफ सफाई कर देता हूँ। तो दूसरे कमरे में लेकर आता है, आलतू फालतू जो भी सामान है ना सब हटाता है, साफ सफाई करने लग जाता है। मनी मन सोचता है खाना तक भी मैंने कभी खुद से नहीं बनाया है, बाहर से ऑर्डर किया है, लेकिन यार आज मुझे साफ सफाई करना पड़ रहा है किसी पराई लड़की के लिए। देखो मैंने साफ सफाई कर दिया है, तुम अंदर बिंदास यहाँ पे सो जाओ, मैं अपने कमरे में चला मैं सो जाता हूँ। आई ना तुम अभी बड़ी कंफ्यूज हो, बहुत सारे डाउट है, एक एक करके सारे डाउट में क्लियर कर दूंगा। इतना बोल के अपने कमरे से निकल जाता है और जाने से पहले कहता हाँ जो पुराना नाम मैंने बोला था ना वो नकली नाम था, मेरा रियल नेम शॉक विंग है, मिलके अच्छा लगा, गुड नाइट, इतना बोल के निकल जाता है। अब ये भी अपना तलवार बरवा लेती है, साइड में रखती है और सो जाती है। अब आते भी हमारे मेकअप की ओर, जो उसको लिटरली अपने साथ जो हुआ ना विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं दिन में जॉब इंटरव्यू के लिए गया और सामने वाले ने मुझे रिजेक्ट मार दिया। फिर मैं घर पे आया और घर पे मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई 100 साल पहले बिलोंग करती है। भाई ये तो सपना जैसा मुझे लग रहा है। छोड़िए सो जाता है, फिर सुबह भी हो जाती है, ये जैसे टाइम चेक करता है तो दोपहर के 10 बज चुके थे। ये भी कहता मम्मी 10 बज गए, एक सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं वो सपना यहाँ पे था। तो ये दूसरे कमरे में चेक करने आता है, भाई सपना नहीं था रियलिटी था, वो सामने बैठी हुई थी अपने तलवार के साथ। ये भी देखते चलो भाई यानी सपना नहीं था, रियलिटी में सब कुछ यहाँ पे था। ओह यार बहुत ज़्यादा बढ़िया। सुनो यार कैसी हो तुम, बहुत ज़्यादा जल्दी जग गई। वो भी कहती जल्दी भाई दोपहर हो चुका है, सूरज यहाँ पे ऊपर आ चुका है। हमारा मेकअप टेबल अरे बाप रे इसको भी यहाँ तक की आइडिया, तुमको भूख भूख लगी है क्या? वो भी कहती है थोड़ा सा भूख लगा हुआ है, एक सेकंड भाई ये एक सेकंड, अरे नहीं रुको यार अभी मैं चेक करके आई, इतना बोल के जाती है। जो उसके कपड़े यहाँ पे थे उसके कपड़ों में से थोड़े बहुत उसके पास चांदी था, तो वो चांदी का पीस निकाल के हमारे मेकअप को देती है। वो कहती है ये लो। हमारा मेकअप टेबल ओम फो ये तो चांदी है, तुम्हारे पास सोना है क्या? मनी मन सोचते कि अभी आजकल के टाइम पे सोना चांदी बहुत ज़्यादा रेयर होता है, ऐसे टाइम पे उतना रेयर नहीं था, कॉमन था, नॉर्मल लड़कियाँ भी रखती होगी। तो इसके पास अगर सोना होता ना तो मज़ा आ जाता। सामने से वो कहती सोना तो नहीं है लेकिन मेरे पास ये जेड पीस है, इसके बेच के तुमको पैसे मिल जाएंगे। हमारा मेकअप भी कहता रखो मजाक कर रहा था, भाई तुमसे पैसे थोड़ी ना लूंगा, भाई तुम तो मेहमान यहाँ पर हो, ये चांदी भी यहाँ पे रखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को और पहनने के लिए ढंग के कपड़े यहाँ पे लेकर आता हूँ।
तुम घर पे रहना, घर से बाहर जाने के बारे में सोचना मत। तो हमारा मेकअप बाहर शॉपिंग करने के लिए तैयार हो रहा था, मुंह वो धोए जा रहा था। मनी मन सोचता जब उसने मेरे कपड़े पहने और तो नॉर्मल लग रही थी, देख के कोई बोल नहीं सकते कि 1200 से पुरानी लड़की है तो इसको बाहर लेके जाऊं क्या, ना ना। अगर बाहर जाएगी एक बार में अजीब अजीब सी चीज़ें यहाँ पे देखेगी तो हो सकता है थोड़ा सा ये घबरा जाए, कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर दे जिसके चक्कर में कहीं पुलिस वुलिस ना आ जाए। तो आज रहने देता हूँ, आज लेके नहीं जाऊँगा। तो आज अकेले शॉपिंग करने के लिए आता है, उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े वपड़े यहाँ पे ले लेता है और देख सकते हैं भाई ऐसा कोई ड्रेस भी लेता है जो देखने पे सुंदर यहाँ पे लग रहा था। अब लड़की है तो चड्डी बरा भी तो लेना पड़ेगा ना। तो इसको शर्म आ रही थी चड्डी बरा वाले दुकान में जाने के लिए, अकेले अकेले होना। चलो कोई बात नहीं यार, तो जाता है वो भी ले लेता है। और बाद में जो मेडिसिन शॉप होता है ना, केमिस्ट की दुकान, वहाँ पे भी आता है और जो सैनिटरी पैड होता है ना वो पैड भी ले लेता है। मनी मन सोचता है डोंट नो काम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन लड़की है तो काम तो आना ही चाहिए, रख लेता हूँ। तो रख लेता है और जैसे अपने घर के बाहर आता है, भैया अंकल सामने था। अंकल मतलब जिसको कॉल किया था कि हेलो अंकल एक मुसीबत यहाँ पर है, हाँ तो वो अंकल अपना अंकल नहीं है। हम लोग नॉर्मली किसी को भी अंकल बोलते हैं तो पड़ोस में कोई पुलिस वाला था उसी को अंकल बोलता था। तो ये अंकल कहता है भाई कल तूने कॉल किया था, बोलो कोई मुसीबत है। ये भी कहता नहीं गलती से कॉल लग गया। ये भी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तू अपना ध्यान रख लेना। हमारा मेक कटर भी कहता है या मैं अपना ध्यान रख लूंगा। फिर मेक कटर अपने घर में आता है। जैसे घर में आता है उदम तलवार लेके खड़ी थी, कौन है दुश्मन? हमारा मेक कटर कहता पागल औरत मैं यहाँ पर हूँ, कोई दुश्मन यहाँ पे नहीं हूँ। ये ले भाई तेरा खाना, पहले खाना खा ले और बाकी तेरा जो भी सामान है ना मैं सारा सामान लेकर आ गया। जो सुनते वो भी कहती है तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। हमारा मेक कटर एकदम अजीब समूह बना के उसकी ओर यहाँ पे देखने लग जाता है। वो भी कहती क्या हुआ, तुम मुझे ऐसा कह को देखे जा रहे हो? हमारा मेकटा मनी मन सोचता है कि नहीं भाई तुम एंशियंट टाइम से बिलोंग करती हो ना, तो तुम लोग यंग मास्टर यंग वॉरियर ऐसे बुलाते होगे। हाँ तो मुझे भी बोलो ना कि शुक्रिया यंग वॉरियर। वो भी कहती है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया यंग वॉरियर। हमारा मेकटा बोले ओके ठीक है भाई मेरा तो काम बनता ही है। तो लड़की भी लाइक है अबे क्या हो गया, ऐसी हरकतें कई कोई किए जा रहा है, ऐसा लगता है मैं नहीं बल्कि ये 1200 साल पुराना है। हमारा मेकटा कहता चलो पहले खाना खा लेते हैं। भाई भूखे नंगी जैसा खाना खाती है जैसे कई सालों से खाना नहीं मिला। हमारा मेकटा मनी मनी इमेजिन करते कि भाई मुझे लगा प्यारी सी जेंटल सी स्वीट सी लड़की जो धीरे धीरे से खाने वाली होगी। भाई बाप रे, तो भूखड़ यहाँ पे निकल गई। बाद में उनका खाना पीना हो जाता है। हमारा मेकटा भी कहता ले तुम्हारे लिए मैं कपड़े भी यहाँ पे लेकर आया हूँ, तुम्हारे साइज के हिसाब से तुमको सूट हो जाएगा, प्लस ये जूते भी लेकर आया हूँ बढ़िया, तू पहनी यहाँ पे लो। वो भी कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन ये क्या है भाई, बरा निकाल लेती है। हमारा मेकटे भी कहता है वो तो अरे मतलब वो भी एक चीज़ है जो तुमको पहनने को रहता है, अब कहाँ पहनने को कैसे पहनने को मैं नहीं बताऊंगा, वो तुमको खुद यहाँ पे पता करने को रहेगा। मैं तुमको 2-4 वीडियो दिखा दूंगा, वीडियो देख के पता लगा लेना। ये भी कहती वीडियो वो क्या होता है। हमारा मेकटे कहता कुछ तो होता है, इसमें 2-4 तुम्हारी यूजफुल चीज़ें यहाँ पर है, वो जिसमें सैनिटरी पैड है वो सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तुम सब खुद यहाँ पे समझ जाओ। और ये कुछ किताबें यहाँ पर है जहाँ पे तुमको हमारा जो भी हिस्ट्री है ना उसके बारे में थोड़ी सी बातें पता चलेगी। मनी मन सोचते कि भाई कंप्यूटर का यूज़ कैसे करते हैं, मुझे इस लड़की को सिखाना पड़ेगा ताकि मुझे ज़्यादा चीज़ें इसको समझाने की जरूरत ना पड़े, अकेले खुद भी सब कुछ यहाँ पे समझ जाए। और उसको भी बड़ी नींद आ रही थी। हमारा मैं कहता भी लेके आजकल मैं भी सो नहीं पाया, ये भी बेचारी नहीं सो पाई होगी। सुनो यार अगर तुमको नींद यहाँ पे आ रही है तुम आराम से सो सकती हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ पूछना भी है तो पूछ सकती हो। जो सुनते ये कहते नहीं मैं पूछना चाहती हूँ ये दुनिया में तुम्हारा क्या स्टेटस है। हमारा मैं कहता है कि मेरा स्टेटस क्या है भाई, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, लेकिन अभी बेरोजगार हूँ, अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है। यार मैं कैसे तुमको बताऊँ, तुमको ऐसे समझ नहीं आएगा। ऐसा समझो तुम्हारे यहाँ जो इम्पेरियल एग्जामिनेशन होता है ना, मैंने इम्पेरियल एग्जामिनेशन पास कर लिया है, लेकिन फैमिली को पढ़ाने लिखाने के लिए पालने पोसने के लिए पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी नहीं है। वो भी कहती है अमीर बाप की औलाद। हमारा मैं कहता नहीं रहे भाई, मेरा बाप भी बड़ा गरीब यहाँ पर है, बस जॉब मुझे चाहिए जो मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर वो किताबें पढ़ने लग जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भी कहती है मुझे अपने घर जाना है। हमारा मैं भी कहता है नो तुमको अपने घर पे जाना है, लेकिन मैं कैसे भेजूँ यार, तुम यहाँ पर आई कैसे ये बताओगी। ये भी कहती मैं तो आराम से कहीं जा रही थी, बारिश हो चुकी थी जिसके चक्कर में रास्ता भटक कर किसी जंगल के बीचों बीच में यहाँ पे घूम हो चुकी थी। और फिर अचानक से फिर मैंने देखा तुम्हें किसी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी, वो बिल्डिंग तुम्हारे घर का था। हमारा मैं लाइक वाओ, यहाँ पे आने का तरीका तो बड़ा अजीब यहाँ पे था। सुनो मैं कोशिश करूंगा कोई मौका दिखे तुमको यहाँ से वापस भेजने की, लेकिन जब तक तुम्हें दुनिया में कैसे सर्वाइव करते हैं वो तुमको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। सुनो ना यार, तुम्हारा जो मिलिट्री रैंक यहाँ पर है वो कितना था, तुम्हारे कोई गैंग वैंग की मेंबर थे नाम। ये भी कहती है मेरे गैंग में मेरे को वन ऑफ द पावरफुल बंदी माना जाता है। हमारा मैं भी कहता है सच्ची में, यानी
नहीं तुमको मार्शल आर्ट्स भी आते होंगे, क्या क्या कमाल कमाल के स्किल आते होंगे। अगर तुमको ऊंचाई से कूदने को दिया जाए तो भाई तुम कितना दूर कूद लोगी बिना चोट लगाए। तो ये भाषण है ना एक बिल्डिंग पे इशारा करती है और कहती है वहाँ वहां से लगभग नीचे तक। हमारा मेकट अभी देखता है वो 4 महले की बिल्डिंग है, यानी ये 4 महला नीचे कूद सकती है बिना कोई चोट वोट यहाँ पे लगाए। भाई मानना पड़ेगा बड़ी कमाल की लड़की हो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेकट ने टेक्निक के बारे में कहते हैं कि भाई तुमको तो टेक्निक वेक्निक भी यहाँ पे आती होगी। हाँ तो मुझे बताओ यार, क्या तुमको हेवेली सो टेक्निक, हेवेली ये टेक्निक वो टेक्निक, ये सारी टेक्निक यहाँ पे आती है क्या? जो सुनते सामने से वो भी कहती है कि ये सब टेक्निक, वो भी कहती है तुमको जो भी टेक्निक आती है क्या तुम मुझे यहाँ पे सिखाओगे? हमारा मेकट भी कहता है लेकिन जो टेक्निक सीखने को है, अगर तुमको वॉरियर यहाँ पे बनना है, मार्शल आर्ट्स यहाँ पे सीखने, भाई तुमको बचपन से सीखने को रहता है, तुम तो इतने बड़े हो चुके हो। ये भी कहता चलेगा मुझे कोई मास्टर नहीं बनना, थोड़ा बहुत भी सीख लूंगा तो चलेगा, प्लीज यार सिखा दो। चलो कोई बात नहीं, लगता है तुम सिखा नहीं पाओगी। वो भी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं सिखा नहीं सकती, चलो मैं तुमको यहाँ पे सिखाती हूँ। सबसे पहला बेसिक है अपना मुक्का यहाँ पे लेने का और लेके ऐसे ढम 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 यहाँ पे चलाओ। हमारा मेकट भी कहता रुको, तो ऐसे स्टार्ट होता है क्या? जो सुनते ये भी कहती है ऐसे ही स्टार्ट यहाँ पर होता है। जो सुनते ये भी कहती है कहता है कि अगर इसको छोड़ के मैं दूसरे किसी और चीज़ की प्रैक्टिस करूंगा तो चलेगा ना? जो सुनते हो कहती ना ये सबसे बेसिक है, इसके बिना नहीं हो सकता। हमारा मेकट भी कहता तो बताओ इसको करने में टोटल मुझे कितना साल लगेगा प्रैक्टिस में मास्टर करने के लिए? वो कहती है 3 साल। हमारा मेकट भी लगा 3 साल तक मैं इतना मेहनत कर पाता, भाई मैं जाके मिलिट्री में ज्वाइन हो जाता, मुझसे ना हो पाएगा, छोड़ो ये सब, मुझे शॉर्ट टेक्निक सिखाओ। ये कहती तुम भाड़ में जाओ, भाई तुमसे शॉर्ट उठेगा भी नहीं तो शॉर्ट टेक्निक कैसे सीखोगे? हमारा मेकट भी लग दिल तोड़ दिया इसने भी चलो कोई बात नहीं, जो कपड़े मैंने ला के दिए चुपचाप जाके पहन लो, मेरा दिल तो एटलीस्ट मत तोड़ो। वो भी कहती है ओके ठीक है। वो जैसे कपड़े चेंज करने के लिए जाती है, हमारा मेकट उसका तलवार उठा लेता है और कहता है यस मैं चलाऊंगा, ये देखो सब 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 मम्मी रे बहुत ज़्यादा भारी है, नहीं चल रहा भाई मुझसे, सच बोला था उसने, मुझसे उठेगा भी नहीं। अब आते 2 मिनट बाद जब वो चेंज करके आती है और देख सकते हैं भाई मॉडर्न कपड़ों में कुछ ऐसी लग रही थी, काफ़ी तगड़ी सी। तो हमारा मेकट भी कहता हुआ सही लग रहा है, सूट कर रहा है तुम्हारे ऊपर है, ज़रा पीछे मुड़ो, बाजू में नाइस, ओ माय गॉड क्या लग रही हो, कुछ तो कमी है। तुम्हारे लिए हेयर बैंड, तुमने जो बाल यहाँ पे बांधा ना थोड़ा अजीब यहाँ पर है, बाल थोड़े अजीब लग रहे हैं, तो वो बाल खोल लेती है और कहती है ऐसा ठीक है। हमारा मेकट जैसे खुले बालों में देखता है और दीवाना बन जाता है कि मम्मी रे प्लीज़ 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 अब ऐसे ही रहने का, अगर ये और भी हिली डुली ना तो भाई मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। क्या लड़की है, जो बोलता हूँ वो करती है। थैंक गॉड मैं सच्चा और अच्छा आदमी हूँ, वरना कोई कमीना बंदा यहाँ पर होता तो भाई मालूम नहीं बेचारी के साथ यहाँ पे क्या कर लेता। टेंशन मत लो, मैं कल तुमको शॉपिंग ले लेके जाऊँगा और हेड बैंड भी दिला दूंगा। शाम की बारी आती है, हमारा मेकट अपने कंप्यूटर पर कुछ कर रहा था, वो भी कहती क्या हुआ तुम क्या कर रहे हो? हमारा मेकट भी कहता अच्छा तुम ओ क्या, देखो मैं लैपटॉप में अपना काम कर रहा हूँ। अरे मैं तुमको कैसे बताऊँ ये क्या है, ये समझो है, बस ये है। तो इसके अंदर जो तुमको दिखाई दे रहा है ना वो इसके अंदर नहीं है, वो कहीं और बैठा हुआ है, काफ़ी दूर बैठा हुआ है, और तो भी हम उसको यहाँ पे देख पा रहे हैं। और तुम किताबें रीड करी थी ना, नहीं रीड कर पाई। ये भी कहती है नहीं धीरे धीरे मैं करना सीख रही हूँ। हमारा मेकट भी कहता चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, तुम आराम कर लो, तुमको कुछ हो गया तो मुझे बुरा लगेगा। भाई जो सुन के वो बड़ा खुश हो जाते कि अरे यार मेरे कुछ होने पर इसको बुरा लगेगा। फिर हमारा मेकट कर ही रहता अपना काम, तो वो भी कहती क्या हुआ क्या कर रहे हो तुम, ऐसा करते रहते हो। हमारा मेकट भी कहता है यार भाई पैसे कमाने ये दुनिया में तो ये सब काम करना पड़ेगा। वो कहती है धंधे वाले। हमारा मेकट भी कहता अरे नहीं यार थैंक गॉड इसने धंधा वाला बोला, धंधी वाली बोलता तो और ज़्यादा गलत लगता। हाँ समझो ऐसी बिजनेस होता है, काम वाम होता है घर का खर्चा चलाने के लिए और सारी चीज़ों के लिए, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। हमारा मेकट भी कहता है जो तुम्हारा मुखिया था गैंग का वो कितना स्ट्रॉन्ग था, ये भी कहती बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। हमारा मेकट कहता सच्ची में, तो उसको मार्शल आर्ट से कुछ मूवीज दिखाता है, मार्शल आर्ट के सीन दिखाता है, जो देख के ये भी दीवानी बन जाती है, ओ माय गॉड ये कितना स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेकट कहता बताओ ये जो बंदा है जो कि इधर लड़ रहा है लैपटॉप में और जो तुम्हारा मास्टर यहाँ पर है, उनके बीच में भाई मतलब सेम टू सेम पावर था ना। ये भी कहते इनकी जो टेक्निक है ना भाई ये तो लिटरली गॉड लेवल की है। मनी मन उसको डर लगता है कि नहीं भाई कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, अगर उस बंदे के साथ मैं लड़ूंगी तो मैं तो जीत भी नहीं पाऊंगी। हमारा मेकट भी कहते ये देखो ये पंजी वाली टेक्निक अपने अपोनेंट के एकदम पापड़ बना दिया, जो देखकर और भी डर जाती कि बाप रे यार ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग तो हम भी नहीं है। हमारा मेकट भी कहता बताओ कैसा लगा। वो भी कहती है अच्छा तुम मुझे ये दिखाना चाहते हो कि ये दुनिया में इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं। हमारा मेकट भी कहता नहीं भाई ये सब फेक यहाँ पर है, जो सब हमने यहाँ पर इमेजिन किया और इमेजिन करके हमने मूवी बनाया। जो सुनते वो भी कहती है ये सब नकली है। हमारा मेकट भी कहता है नकली है, नहीं असली भी है। वो भी कहती है असली है या फिर नकली है। हमारा मेकट भी कहता है असली भी है और नकली भी है। मैं तुमको समझाता हूँ, ऐसी जो चीज़ें ना एंशियंट टाइम पे
हो चुकी है, हमको नहीं पता, हमको बस कुछ सबूत मिले, जो सबूत के हिसाब से हमने इमेजिन किया और इमेजिन करके हमने बनाया। यानी अभी ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारी इमेजिनेशन पर एंटरटेनमेंट के लिए हमने बस मूवीज वगैरह बनाया। समझने की कोशिश यहाँ पे करो, डेट शीट, और कुछ भी ऐसा नहीं है। बस तुमको दिखाना चाहता हूँ, ये जो लोग लड़ रहे हैं, अगर तुम्हारा लीडर यहाँ पे लड़ता है तो ऐसे ही लड़ता है क्या? जो सुनते ये भी सामने से बताती है कि वे यार नहीं, टीवी वाले जो लोग हैं ना वो ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं। हमारा मैं कहता कहते यानी लोग ज़्यादा खतरनाक है। तुम्हारे पास नहीं है काम कोई कोई कमाल का सुपर ह्यूमन पावर? जो सुनते ये भी कहते सुपर ह्यूमन पावर, कैसा पावर? जैसे कि बहुत तेज भागने का या किसी को भी अपने पंजे के नीचे ऐसा कुचल देने का? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई टैलेंट यहाँ पे नहीं है। एक मिस गे थी, उनके पास ऐसा टैलेंट यहाँ पे था। हाँ, लेकिन लड़ाई के मामले में, स्वॉर्डमैनशिप के मामले में, बाकी चीज़ों के मामले में वो मेरे जितनी बेहतरीन नहीं थी, वो मेरे से पीछे थी। जो सुंदर हमारा मैं कट भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? यानी तुमको वो सारी टेक्निक नहीं आती, तुमको क्या ये वाली टेक्निक आती है क्या? इसमें कोई सुपर नेचर पावर यहाँ पे नहीं है। तो एक वीडियो दिखाता जिसमें बंदा ना अपना ऐसा हाथ पैर यहाँ पे चला रहा था, सब 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 सब। तो सामने से वो भी कहती कि वेल ये वाली टेक्निक शायद मुझे आती है, रुको मैं तुमको दिखाती हूँ। ये देखो सब 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 सब। हमारा मैं कट भी कहता या बिल्कुल ऐसा। सिखाओगी क्या? ये तो सिखा सकती हो ना। वो भी कहती ओके ठीक है ये सिखा दूंगी, रेडी रहो। हमारा मैं कट भी कहता ओ माय गॉड मैडम जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब जैसे ये सुनती है ना वो अपने कमरे में आ जाती है, उसको लगता है यस मुझे समझ आ चुका है, ये दुनिया जितना ज़्यादा पीस लगती है ना उतना भी ज़्यादा पीस नहीं है। ये दुनिया में भी डेंजर है, ये दुनिया में भी कमाल कमाल के बंदे हैं जिनको मार्शल आर्ट्स यहाँ पे आता है, जिसको अभी अभी मैंने कंप्यूटर में देखा और ये आदमी को उससे डर लगता है। इसके लिए तो ये मेरे से भी मार्शल आर्ट सीखना चाहता है, कसम से। ये दुनिया भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, यामी ने कुछ और ही समझ लेती है, इसके लिए अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करती है। तो हमारे मेकटर को भी प्रैक्टिस की आवाज़ आती है, ये भी देखता है अरे यार लड़की यहाँ पे अभी तक सोई नहीं है क्या, मेरे को नींद आ रहा है मैं तो सोने चला। तो वो सो लेता है और सोने से पहले इमेजिन करता हुआ मेरे साथ एक लड़की रहती है जो 1200 साल पुरानी है। सोच के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पे आ रहा है। बाद में फिर से टाइम होता है और लिटरली 7 बजने वाले थे। ये भी कहता फक यार 7 बजने वाले, मुझे तो याद भी नहीं रहा। चलो यार मैं उसको बाहर घुमाने के लिए लेके जाता हूँ। सुनो मैं तुमको बाहर यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं बोलूँगा वो करने का और जो मैं नहीं बोलने का वो बिल्कुल नहीं करेगा। जो सुनते वो भी कहती यार समझ गई। हमारा मैं कहता उसका एक फ़ोटो ले लेता है। वो भी कहती क्या हुआ तुम क्या कर रहे हो? हमारा मैं कहता कहता कुछ भी नहीं, ज़रा स्माइल यहाँ पे दोगी? तो वो भी ऐसा स्माइल देती है जो देखने से बड़ा गंदा लग रहा था। हमारा मैं कहता डर जाता है कि ना भाई रहने दो, हम बस बाहर यहाँ पे जा रहे हैं और तुम बस तलवार, अबे तलवार भी अपने साथ काय को लेके जा रही हो? भाई तलवार यहाँ पे रख दो प्लीज़, तलवार यहाँ पे रख दो ना यार मेरी माँ। तो वो भी कहती है अरे लेकिन मैं तलवार क्यों रख दूं, ये मेरी सेफ्टी के लिए। हमारा मैं कहता चलो मेरे साथ, तुम्हारे ऊपर कोई भी आँच यहाँ पे नहीं आएगा। वो भी कहती चलो ठीक है। हमारा मैं कहता फिर फोटो ले लेता है। वो कहती क्या कर रहे हो? ये भी कहते कुछ भी नहीं चलो बाहर। जैसे बाहर यहाँ पे जाते ना तो हमारा मैं कहता बताता वो बिल्डिंग है और रोड यहाँ पर है, वो स्ट्रीट लाइट यहाँ पर है और वो टमाटो का डिलीवरी बॉय है, खाना वगैरह वो डिलीवरी यहाँ पे करता रहता है। वो भी कहती मम्मी रे वो क्या है, ये कैसा घोड़ा है, उसका तो कोई मुंह भी नहीं है। तो ये भी कहता है कि घोड़ा नहीं यार उसको स्कूटर यहाँ पे कहते हैं। हमारा मैं कहता भी लग वाओ ऐसा लग रहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे घूमे जा रहा हूँ। उतने में कोई एक औरत यहाँ पे थी, वो देखती है, वो कहती है लड़की को मैंने कहीं तो देखा है। हमारा मैं कहता है अरे हेलो आंटी कैसी हो? जो वो पुलिस वाला था वो भी कहता कौन है ये, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? हमारा मैं कहता भी कहता नहीं वी आर जस्ट फ्रेंड। वो आंटी कहती है एक सेकंड ये तो वही है जो कल तलवार लेकर तेरे घर के बाहर यहाँ पे बैठी हुई थी। अरे कौन है ये तलवार लेकर? पुलिस भी कहता क्या तलवार लेकर? आंटी भी कहते यार इतना लंबा था उसका तलवार। हमारा मैं कहता कॉस्प्ले, अरे उसके कॉलेज के अंदर है ना ये कॉस्प्ले का कंपटीशन हो रहा था, ये वॉरियर बनी थी और वॉरियर के पास तो रहते ना। तो ये लोग कहते हैं हाँ मेरा बच्चा भी ज़ॉम्बी एक बार बना था, कसम से सूअर तो वैसे भी दिखता है अपने बाप पे जो गया है, और ज़ॉम्बी में तो भाई गधी की औलाद यहाँ पे लग रहा था, उसका बाप सच्ची में गधा ही है। हमारा मैं कहता भी कहता कि ठीक है भाई, तो निकल जाता है और जैसे निकलता पीछे से अंकल आंटी कहते बाप रे मानना पड़ेगा आजकल के बच्चे लोग भी ना बड़े कमाल के हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था भाई आज के 4 एपिसोड, 3-4 दिन तक मैं 4-4 और अपलोड करूँगा। तो जो 42 चैप्टर्स किसी और ने कवर किए वो हो जाएगा, उसके बाद फिर 43 से नए नए वीडियो यहाँ पर आएंगे। तो भाई सपोर्ट यहाँ पे दिखाते रहो, हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकटर जियंग को घुमाने के लिए बाहर लेकर आता है, रास्ते में कैसे संभल के उन आंटी ने कल तुमको देख लिया था, थैंक गॉड यार तुमने कोई अजीब सी हरकत नहीं की और आंटी के ऊपर तलवार यहाँ पे नहीं टाना, वरना आंटी पुलिस में कंप्लेंट कर देती और पुलिस तुमको पकड़ के लेके चल जाती। चलो थैंक गॉड, मनी मन सोचता थैंक गॉड क्यों आंटी वो आंटी कोई थी, कोई पुलिस वाली कोई बूढ़ी गाड़ी यहाँ पे नहीं थी, वरना पुलिस में कंप्लेंट हो ही जाता। उतने में गाड़ी पे ध्यान जाता है तो ये डर जाती मम्मी रे इतना तेज ये क्या है।
हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उसको गाड़ी बोला जाता है, कार, जो कि मेटल से बना हुआ है। तुम्हारे जमाने में कैसे घोड़ा गाड़ी होता था, ये समझो घोड़ा गाड़ी है, बस ये लोहे से बना हुआ है। इमेजिन करो कि अंदर साइड एक घोड़ा बंद है, ऐसा कुछ है। तो लिटरली इमेजिन करने लग जाती है कि ये गाड़ी जिसके अंदर घोड़ा, छी यार ये कितना अजीब यहाँ पे लग रहा है। फिर सीसीटीवी भी था, हमारा मेन कैरेक्टर बताता है उसको सीसीटीवी बोला जाता है। तुम जो काम करोगे ना वो सारा काम उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। कोई आदमी दूर से बैठे बैठे तुमको देख भी सकता है, तुमने कुछ बुरा काम किया तुमको पकड़ लेगा। वो एकदम डर जाती है। हमारा मेकअप अभी कहता है टेंशन ना लो, आसपास कोई क्राइम ना हो जाए, कोई बुरा बंदा यहाँ पे ना जाए, तो कोने कोने में सीसीटीवी लगाया जाता है। अरे क्या हुआ, अरे तुम कहाँ जा रही हो, अरे जल्दी से आओ, तुम भटक जाओगी। भाई वो कोने में जाती है, पत्थर लेकर आती है, और पत्थर लेकर वो जो सीसीटीवी है ना फोड़ने की कोशिश करती है। हमारा मेकअप अभी कहता है अरे अबे नहीं, अबे तोड़ो मत। वो कहती क्यों नहीं तोड़ू, हमारे ऊपर नजर रख रहा है ना। हमारा मेकअप अभी कहता है अरे यार वो किसी बंदे पे नजर रखने के लिए नहीं, वो पब्लिक की सेफ्टी के लिए होता है। तू भी ना पागल औरत, मैं क्या करूं तेरा। उसके बाद पूरा रोड यहाँ पे घुमाता है, मार्केट में लेकर जाता है। तो रास्ते में ट्रैफिक लाइट दिखता है, तो हमारा मेकअप ट्रैफिक लाइट के बारे में बताता है कि जब ये चालू हो तो चलने का, जब ये चालू हो तो बंद होने का। देखो अब ये चालू हो चुका है, तुम जा सकते हैं। फिर रास्ते में कमाल कमाल की और चीजें दिखती है जो देख के जियंग हमेशा हैरान होती है। हमारा मेकअप सबके बारे में उसको यहाँ पे बताता है, और उसको बाल बांधने के लिए रबर बैंड यहाँ पे लेना था ना, तो हमारा मेकअप एक रबर बैंड दिखाता है। वो कहता है कैसा लगा ये, मनी मनी इमेजिन करता है कि छी तू, ये इस पे बड़ा बेकार लगेगा, मैं दूसरा यहाँ पे देख लेता हूँ। तो वो दूसरा देखने लग जाता है, और फाइनली एक अच्छा लगता भी है, तो ऑफर देता है कि भाई ये लो, ये लगा के देखो। वो लेती है, लगाती है, उससे पहले भाई खींचने लग जाती है कि छी छी छी। हमारा मेकअप भी कहता है छी छी नहीं भाई, उसको अपने बालों में लगाओ। वो लगाती है जो बड़ा सूट करता है। हमारा मेकअप भी लाइक यार इसको तो बड़ा सूट ही कर रहा है। उसके बाद ना रेस्टोरेंट में आता है और कहते हैं सुनो भाई साहब जल्दी से तो छोले भटूरे और मलाई मार के लस्सी लेकर आ जाओ। वो भी कहता है चाइना में तुम्हारा बाप लस्सी और छोले भटूरे बेचता है क्या। हमारे मेकअप भी कहते हैं अंकल आप भी ना कितना मजाक करते हो, चलो भाई हमारा वाला खाना लेकर आ जाओ भाई, एक प्लेट चूहा। वो भी कहता है ये हुई ना बात। बाद में वो रेस्टोरेंट के बारे में बताते हैं कि रेस्टोरेंट बहुत ही पुराना है, जब मैं छोटा बच्चा था ना तब यहाँ पे खाया ना आया करता था, चींटी चूहा बिल्ली कुत्ता सब यहाँ पे मिलता है, कसम से मजा ही आ जाता है। और तभी अचानक से उसका ध्यान है ना ये बाहर सड़ जाता है। हमारा मेकअप अभी बस उसके सामने बैठ कर देखे जा रहा है कि आई नो यार नए नए टाइम आकर नए नए एरिया में आकर नई नई चीजें देखने के बाद कैसा यहाँ पे लगेगा। उतने में इनका खाना आ जाता है। वो कहता है ये लो आपका खाना आ गया। हमारा मेकअप चॉपस्टिक देता है, वो कहता है ये लो खाना स्टार्ट कर दो। तो वो खाना स्टार्ट कर देती है और खाए जा रहे हैं। हमारा मेकअप भी खाता है और पूरा खाना भी हो जाता है और बाद में निकल जाते हैं। रास्ते में कहता है चलो घर पे वापस आते हैं। वो घर पे वापस आ जाता है। हमारा मेकअप भी कहता बोलो जब मैं तुमको घुमाने लगा कैसा यहाँ पे लगा, बढ़िया था ना, सब कुछ कितना बढ़िया है, पीस में रह रहे, कोई झगड़ा नहीं, कोई जंग यहाँ पे नहीं है, तुमको जो खाना है वो खाओ, जो मजे करना है वो मजे यहाँ पे करो, तुमको कोई भी रोकने टोकने वाला यहाँ पे नहीं है। हाँ इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कुछ बुरा काम करोगे, नॉर्मल तुम जियो, तुमको कोई परेशान नहीं करेगा, अच्छे से रह सकते हैं। जो सुनते वो भी कहते लेकिन तो भी मुझे अपने घर जाना है। हमारा मैं कहता है कैसे भाई, मुझे नहीं पता तुम कैसे घर जा सकते हो, तुम्हारे घर 1200 साल पहले यहाँ पे था, वो टाइम जा चुका है। ये भी कहती लेकिन ये दुनिया में मैं कैसे रहूंगी, मेरी आइडेंटिटी का प्रॉब्लम तुम कैसे सॉल्व करोगे। हमारा मेकअप भी कहता है आई रियली डोंट नो, मैं कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल यहाँ पे नहीं हूँ जो एक बार में डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश यहाँ पे कर सकता हूँ तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड बनाने में। जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है ना, वैसे चाइना में आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर होता है एक टाइप का, वो बनाना जरूरी होता है। तो ये कहते हैं कि शुक्र मतलब टेंशन ना लो मैं हेल्प कर दूंगा। तो ये भी कहती है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेकअप भी कहता है अरे यार शुक्रिया बोलने की क्या जरूरत है, यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं बताता हूँ अगर तुम्हारे पास आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर तुम कुछ भी कर सकते हो। एक सेकंड यार, मैंने कल तुमको एक पेपर दिया था, तुमने उस पेपर का क्या किया। ये भी कहती वेल मैंने उसको मोड़ के इस कोने में फेंक दिया। हमारे मेकअप कहता है जल्दी से निकालो, वो निकाल लेती है। और कहती इसके अंदर तुमने लिखा था अगर तुम्हारे पास आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे ना हो तो क्या क्या इशू आ सकते हैं। हमारा मेकअप भी कहता है यस आइडेंटिटी कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो ना रहा तुम बर्बाद हो जाओगे। अगर तुमको कहीं नौकरी करनी है तुमको आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे चाहिए, बाई चांस तुमको कोई घर लेना है या किराए पे घर लेना है या होटल के लिए एक दिन के लिए घर लेना है, वो बिना आइडेंटिटी कार्ड का भी नहीं हो सकता भाई, तुमको सड़क पर सोना पड़ेगा। अगर तुमको ट्रैवल करके कहीं जाना भी है उसके लिए भी आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, वो नहीं रहा तो वो भी नहीं होगा। इंश्योर या बिना आइडेंटिटी कार्ड के तुम्हारी जिंदगी बर्बाद यहाँ पर है, इसके लिए आइडेंटिटी कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो सुनते ये कहती है यानी मैं किसी तरीके से अगर कोई कमरा यहाँ पे ले लूँ किराए पर या खरीद लूँ या फिर भाई कोई काम मुझे मिल जाए बिना आइडेंटिटी कार्ड की, तो मुझे तो जिंदगी में कभी आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत भी नहीं ना पड़ेगा। हमारा मेकअप भी कहता है ऐसा नहीं होता, पहली बात है ना बिना इसके कोई यहाँ पे देगा भी नहीं, और बाई चांस किसी ने बिना आइडेंटिटी कार्ड का यहाँ पे दे दिया वो इलीगल यहाँ पे माना जाएगा। जो छोटे मोटे काम होते हैं जैसे कि भाई पेटीएम पे अकाउंट बनाना, नहीं चाइना में पेटीएम नहीं चलता, पेटीएम
पेटीएम जैसा दूसरा कोई ऐप चलता है, वही बताता है कि वही पेटीएम जैसा कोई ऐप चलाना या फिर ऐसा छोटा मोटा जो काम होता है ना वो बिना आइडेंटिटी कार्ड का हो जाता है, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड के बिना बड़े बड़े जो भी काम होते हैं ना वो नहीं हो पाएगा। उसके बिना चाइना में ज़िंदगी एकदम झंड यहाँ पर है। और आइडेंटिटी कार्ड बनाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि जब बच्चे लोग रहते हैं ना उसी समय आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है। अगर तुम्हारा बनाने गया तो भाई सवाल पूछेंगे कि भाई इतनी बड़ी हो गई अभी तक इसका आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे क्यों नहीं बना। यानी थोड़ी बहुत मुसीबत की बात है यार, बहुत ज़्यादा मुसीबत यहाँ पे आ सकती है। सामने से वो भी कहती है इसका मतलब तुम मेरे को किसी और बंदों के हवाले कर दोगे। हमारा मैं कहता नहीं रे यार, सुनो अब तो लेट हो ही चुका है, काम करो तुम आराम से बैठो, हिस्ट्री पढ़ो, ये दुनिया के बारे में अच्छे से जानो, फिर आइडेंटिटी कार्ड का जो लफड़ा है ना वो देख लेंगे। तो वो भी कहती मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे चक्कर में तुमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। हमारा मैं कहता नहीं, ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, अभी प्रॉब्लम तो होता रहता है, जिंदगी प्रॉब्लम का दूसरा नाम है। उतने में बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। हमारा मैं कहता भी लगा अरे बिल्ली तुझे खाना देना मैं भूल गया, चल मैं तुझे खाना यहाँ पे दे देता हूँ, जब तक तुम अपना जो हिस्ट्री का किताब है ना वो पढ़ लो। ओके ठीक है। फिर हमारा मैं कहता वही लैपटॉप पे लगा हुआ था आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन वही सेम प्रॉब्लम हुआ कि भाई इतनी बड़ी हो गई, इतने सालों से तुम कहाँ यहाँ पे थी। क्या है ना भाई चाइना में इलीगल तरीके से बच्चों को भी ऐसा रखा जाता है, काफ़ी साल होने के बाद भी अगर तुम्हारा कार्ड बना हुआ नहीं है तो डाउट होता है कहीं कोई इलीगल बच्चा तो नहीं ना है, तो इलीगल बच्चे का टेंशन होता है। इसके लिए हमारा मेकेटर को प्रॉब्लम हो रही थी। तभी याद आता भाई मेरा एक दोस्त यहाँ पे था जो पुलिस में है, यानी भाई वो सरकार के लिए काम करता है, और सरकार के लिए काम करने वाले बंदे आइडेंटिटी कार्ड बनवा सकते हैं आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम का। तो मैसेज भेजता है हेलो कैसा हो, दोस्त का रिप्लाई आता है भाई बढ़िया हूँ, इतने दिनों बाद याद कैसे किया। हमारा मेन कहता है भाई याद आ गया तो सोचा क्यों ना मिल जाऊँ, मिल के साथ दोस्ती कर लूँ। तो वो भी रिप्लाई देता ओके ठीक है। हमारा मेन कहता है चलो यार मिल के डिस्कस कर लूँगा, अभी के लिए मुझे है ना नहाना है। तो जाता है और यहाँ पे नहा वहा के आ जाता है। मनी मन सोचता मैंने तो नहा लिया, लेकिन अभी तक जियांग नहीं नहाई है। अरे वो एंशियंट टाइम की बंदी है, उनके यहाँ पर वो जैसा नहाने का शावर लेने का नहीं था, तो मुझे भी ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। फक यार उसके लिए तो मैं पजामा लाना ही भूल गया, एक सेकंड भाई वो लड़की है मैं उसके लिए भूल गया, मम्मी ने ये क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई भाई मैं तो चल अपने कमरे में। लेकिन लिटरली जियांग वेट कर रही थी हमारे मेकेटर का आने का। जैसे वो निकल के जाती है ये अभी बाथरूम में जाती है और नहा लेती है, यानी इसको भी अब रोज नहाने की आदत पड़ चुकी है। एक तुम लोग हो सड़िया से लोग भाई रोज नहाने को नहीं होता। बाद में हमारा मेकेटर आईपैड ला कर देता है, आईपैड मतलब आईपैड नहीं उसके जैसे ही दूसरा कि भाई इसके ऊपर लिखो, इस पे लिखना मिटाना सब कुछ यहाँ पे आसान होता है, समझ गई क्या। हाँ ऐसे ऐसे और ऐसे। उतने में पीछे से बिल्ली आती है और मियाँ मियाँ करती है। हमारा मेकेटर भी कहता आराम से लिखो मैं फिर से इसको कुछ खिला कर लाया। तो वो उसको बिल्ली वाला खाना खिलाने लग जाता है। तो वो भी कहती वो क्या है, हमारा मेकेटर कहते इसको कैट फूड कहते हैं बिल्ली के लिए, ये भी कहते बिल्ली के लिए। भाई तुम लोग बिल्ली के लिए भी खाना यहाँ पे उगाते हो, लिटरली इमेजिन करने लग जाती है कि पेड़ पे बिल्ली के लिए ऐसा खाना उगता होगा। हमारा मेकेटर कहता है नहीं यार इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है और बाद में पैकेट में डाला जाता है, ये डायरेक्ट पेड़ पे नहीं उगता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जियांग और हमारे मेकेटर के बीच में बातचीत हो रही थी। उतने में जो खाना है ना खाने का डिलीवरी आता है और बर्गर हमारे मेकेटर ने मंगाया था। तो कहता है ये लो भाई तुम्हारे लिए मैंने बर्गर यहाँ पे मंगाया खा लो। तो वो भी खाती है और इतने अच्छे से खाती है ना भाई एकदम जेंटल तरीके से, भूखे नंगे जैसा नहीं। तो हमारा मेकेटर भी सोचता है हाय अब कितनी प्यारी लग रही है। जो बिल्ली है ना वो जियांग के आगे आके मियाँ मियाँ करती है, यानी उसको भी चाहिए था। तो हमारा मेकेटर कहता नहीं भाई तू अपना कैट फूड खा, पहले से इतना मोटा हो गया ना जानो कितना मोटा हो जाएगा। तो जियांग कहती है अच्छा बिल्ली को भी चाहिए क्या, मैं इसको दे सकती हूँ। हमारा मेकेटर कहता ना बिल्कुल भी ना। वो कहती मगर क्यों। हमारा मेकेटर कहता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होता है। भाई वो सदमे में आ जाती क्या फिर तो मैं भी खा रही हूँ, यानी ये अनहेल्दी चीज़ है लेकिन अच्छा लग रहा है मैं तो यहाँ पे खाऊंगी। उसके बाद हमारा मेकेटर उसको एक अकाउंट बना के दे देता है ऑनलाइन और कहता भाई ये देखो ये तुम्हारा जीमेल का अकाउंट है, बाई चांस कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे हुआ तो मुझे मैसेज यहाँ पे कर देना। रही बात ये जीमेल का होता है, ये समझो कम्युनिकेशन करने का कोई तरीका है जिसपे तुम वहाँ पे बैठे बैठे दूसरे किसी बंदे के साथ कांटेक्ट कर सको, समझ गई। वो भी कहती समझ गई। फिर आराम से हमारा मेकेटर घर के बाहर निकल जाता है। जो पुलिस वाला इसका दोस्त यहाँ पे था ना उससे मिलने के लिए, दोस्त भी कहता है हेलो भाई मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। हमारा मेकेटर भी कहता हाँ भाई कैसा है, तो दारू पी रहा है। वो भी कहता है यस मैं दारू पी रहा हूँ। हमारा मेकेटर कहता है तो पुलिस वाला है ना, पुलिस वाला भी दारू पी सकते हैं। वो भी कहता है पुलिस वाला ऑन द ड्यूटी दारू नहीं पी सकते और मैं अभी ड्यूटी पे नहीं हूँ, मैं तो छुट्टी लेके यहाँ पे बैठा हूँ, अभी तो मैं एक नॉर्मल सा आदमी हूँ।
तो अभी तो मैं दारू यहाँ पे पी सकता हूँ। हमारा मैं कहता चलो बहुत ही बढ़िया, पहले खाना ऑर्डर कर लेते हैं, खाना बना आ जाता है, दारू वारू पीते हैं, एंजॉय यहाँ पे करते हैं। सामने से हमारा मैं कहता भी कहता बोल गया तेरा काम कैसे चालू है, तू तो कह रहा था भाई मैं मर्डर का केस सॉल्व करूंगा, भाई बड़े बड़े चोरियों का केस यहाँ पे सॉल्व करूंगा। कितने भाई ऐसे ऐसे केस सॉल्व किए, ये भी कहता मर्डर वर्डर का केस। भाई जिंदगी झंड यहाँ पर है, मालूम है कैसे सॉल्व करता हूँ भाई। बाई चांस मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो जाए, वो जाके सॉल्व करना पड़ता है। भाई दो पड़ोस आपस में लड़ रहे हैं, वो जाके सॉल्व करना पड़ता है। भाई ऐसे छोटे मोटे केसेस मुझे बस यहाँ पे मिलते रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो बुरा नहीं है, लोग अच्छे से जी रहे हैं, मर्डर वर्डर यहाँ पे नहीं हो रहा, अच्छी बात है, मर्डर होना भी नहीं चाहिए। और भाई बाकी सब बढ़िया है ना, ये भी कहता हाँ भाई बाकी सब तो बढ़िया, और क्या दिक्कत होगा। भाई मर मर के पुलिस वाला यहाँ पे बना था, हाइट भी नहीं हो रही थी, ट्रेनिंग करने में फट यहाँ पे रही थी। एक तू था भाई, तेरा सब कुछ यहाँ पे था, लेकिन तूने ज्वाइन ही नहीं किया। हमारा मैं कहते क्या ही करे यार, भाई सरकारी नौकरी भाई पक्की होती है, लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं होता। वो भी कहते हो छोड़ सारी बातें, अचानक से आज मिलने का डिसाइड कैसे को किया, ये भी कहता बस ऐसे ही मिलने का मैंने डिसाइड कर लिया था। यार सुन ना, मैं तुझे कुछ पूछना चाहता हूँ, थोड़ा अजीब यहाँ पर है, सुनेगा क्या? वो भी कहता बोलना क्या पूछना चाहता है। हमारा मैं कहते इमेजिन यहाँ पे कर, कोई बंदा यहाँ पर है जिसका याददाश्त यहाँ पे मिट चुका है, उसको लिटरली अपने बारे में कुछ याद भी नहीं है, उसके अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी याद नहीं है, नाम के बारे में भी कुछ याद नहीं है। अब उसको काम करना है, वो काम करने के लिए आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे चाहिए, तो बिना आइडेंटिटी कार्ड का तो काम ही नहीं मिल सकता। तो उसको आइडेंटिटी कार्ड दिलवाने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा? ये भी कहता नो वे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई बंदा कुछ याद ही ना रहे तो बिना याददाश्त का हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हमारे चाइना का हमारा ही बंदा है? हो सकता है कोई आतंकवादी हो, कुछ भी यहाँ पर हो, ऐसे बंदे को मिल ही नहीं सकता भाई, ये इम्पॉसिबल ही है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। हमारा मैं कहता नहीं, इमेजिन यहाँ पे कोई बंदा है ऐसा जिसको लिटरली कोई आइडेंटिटी नहीं है, कुछ यहाँ पे नहीं है, तो भाई क्या ही हो सकता है? लिटरली कोई रास्ता नहीं है उसको कोई आइडेंटिटी वगैरह दिलाने का, आइडेंटिटी कार्ड बनाने का। जो सुनते दोस्त कहते मगर क्यों तू ऐसा सवाल कह को पूछे जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरा कोई दोस्त यहाँ पर है जिसका लिटरली कुछ भी यहाँ पे नहीं है? हमारा मैं कहता भी कहता नहीं नहीं, अरे मैं बस एवे यहाँ पे पूछ रहा था क्या ना भाई, मेरे पड़ोस में जो दादा यहाँ पे रहते हैं, उसका जो भतीजा है, उसका कोई दोस्त यहाँ पर है, उसकी दोस्त की जो बंदी का जो भाई है ना, और उसकी बंदी का भी जो बहन है ना, वो पूछ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुझसे मैं पूछ लूँ। ये भी कहता है साले इतना दूर का तू कहाँ से रिलेशनशिप यहाँ पे निकाल लिया है? पहली बात यह तू ही मुझे बता, ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदे का कोई आइडेंटिटी यहाँ पे ना हो? आइडेंटिटी रहना यानी भाई किसी का बेटा है तो माँ बाप का आइडेंटिटी कार्ड होगा, तो दिखाओ ये देखो माँ बाप का आइडेंटिटी कार्ड है, बनवा दो हमारे बेटे का, ऐसा कुछ ना कुछ तो रहता है। तू कह रहा है किसी को कुछ है ही नहीं, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का यहाँ पे कुछ रह ही नहीं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारा मैं कहते इमेजिन कर, तुझे कोई ऐसा बंदा मिला जिसका सच्ची में कोई आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं है, तो तू क्या करेगा? ये भी कहता है ऐसा पुलिस वाला, सबसे पहले मैं उसको जेल नहीं भाई पुलिस स्टेशन में लेकर जाऊंगा, दो चार सवाल यहाँ पे पूछूंगा। लेकिन एक सेकंड मुझे बता भाई, तू इस टॉपिक पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है तू कुछ यहाँ पे अजीब कर रहा है? हमारा मैं कहता भाई मैं क्या अजीब करूंगा भाई, तू पुलिस वाला है इसलिए तू मुझसे ऐसे सवाल यहाँ पे पूछ रहा है, तू बस मेरे सवालों का जवाब यहाँ पे देते रहे। वो भी कहता हाँ यार मैं तेरे सवालों का जवाब दे देता हूँ। जैसे मैं तुझसे क्या बोला, मैं उससे पूछूंगा कि भाई बता तू कौन है, तू कहाँ से यहाँ पर आया है, उसकी जो आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी क्लियर करवाने को बोलूँगा, कहाँ से आया, तेरे मम्मी पापा कौन है। अगर बाई चांस उसने बोला कि भाई मैंने अपनी मेमोरी खो दी है, मुझे कुछ भी यहाँ पे याद नहीं है, तो हम सारे जो पुलिस रिपोर्ट रहते हैं किसी मिसिंग बंदे का, वो चेक करेंगे, जिसपे शक रहेगा उसका DNA टेस्ट यहाँ पे करेंगे। हमारा मिकटर कहता है कि बाई चांस मान ले सारे के सारे जो भी टेस्ट वगैरह है उसने क्लियर कर दिया, तो ये भी कहता है तुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है जानने की, मैं बता रहा हूँ ना। वो भी कहता है इमेजिन यहाँ पे करे कि मैं भी किसी का ऐसा भटका हुआ बेटा हूँ और मेरे मम्मी पापा ने मुझे गोद में ले लिया है, और जो मेरे रियल बाप है ना वो कोई अमीरज़ादा है, तो और उसकी प्रॉपर्टी सब मेरे नाम पर है, तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा ना। वो भी कहता है साले इतने बड़े बड़े सपने तू यहाँ पे देखता है कि मैं क्या बताऊँ। हमारा मिकटर भी कहता हूँ छोड़ो, हाँ तुम उसके साथ क्या करोगे? उसका DNA टेस्ट और सब करने के बाद ये कहता है छोड़ देंगे, अगर बाई चांस कुछ भी प्रूव नहीं हुआ तो उसका आइडेंटिटी नहीं मतलब चला तो वो कोई क्रिमिनल नहीं है जिसको मैं जेल में डाल दूं। हमारा मैं कहता है उसका आइडेंटिटी कार्ड का है, तो उसका आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिलवाएगा। ये भी कहता है कि भाई मैं उसका आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे कैसे दिलवाऊं, तो जो बोल रहा हो एकदम पॉसिबल ही नहीं है। एक तरीका है उसको पॉसिबल करने का, बाई चांस मान लो तुमने किसी का मर्डर कर दिया है और तुम यहाँ पे भाग चुके हो, पुलिस वाला तुमको ढूंढ रहा है, और बाई चांस तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा कर अपने आइडेंटिटी यहाँ पे चेंज कर लोगे, तो उस समय तुम कह सकते हो कि तुम एक नए आइडेंटिटी वाले बंदे हो, क्योंकि भाई उस समय ना तुम अपने मम्मी पापा का नाम ले सकते हो ना किसी और का नाम ले सकते हो। तुमने किसी और का नाम लिया, तुम्हारा पुराना जो मर्डर वाला आइडेंटिटी है ना वो एक्सपोज यहाँ पे हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर है, तेरे किसी दोस्त ने मर्डर कर लिया क्या? हमारा मैं कहता साली नहीं यार किसने मर्डर यहाँ पे नहीं किया है, बस ऐसी कैजुअल क्वेश्चन तुझसे पूछे जा रहा हूँ। बाद में दोनों दोस्तों के बीच में ऐसी बातचीत होती है, दोस्त एकदम भाई पी के टल्ली वल्ली हो जाता है और कहता अरे झीले झीले ओ मोरे राजा। हमारा मैं कहता भी लाइक पीले पीले होता है, साले तूने इतना पी लिया कि तुझसे सही से
गाना भी निकल नहीं रहा, लगता है तुझे जाना चाहिए। वो भी कहता है इनकलाब जिंदाबाद। हमारा मैं कहता है भी लगा, चाइना में इनकलाब कौन यहाँ पे चलाता है, छोड़ यार तू दम चढ़ गई है, रुक यार ये बिल में पे कर देता हूँ। हाँ तो होटल का जो बिल है ना ये पे कर देता है, और बाद में जो दुकानदार था वो भी कहता है आपने 1,500 से ऊपर का खर्चा यहाँ पे किया है तो हम आपको 50 का डिस्काउंट भी देते हैं, आपको कुछ और लेना है तो सस्ते में ले सकते हो। हमारा मैं कहता इमेजिन करते काम करता हूँ जीएन के लिए कोई मीट ले लेता हूँ, इसलिए कहते जल्दी से मीट यहाँ पे पैक कर दो। पैक कर दिया जाता है, ये दोस्त को भेज देता है। मनी मन सोचता है कि दोस्त के साथ बातचीत करने के बाद पता चला आइडेंटिटी कार्ड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, लेकिन देख लेंगे भाई, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपने घर में आता है, कहता देखो मैं आ गया, वो आराम से सो रही थी। हमारे मेकट को थोड़ा अंदर ही अंदर अजीब लगने लग जाता है कि आई डोंट नो यार ये फीलिंग, ये क्या फीलिंग है। वो तभी जग जाती है और कहती हो तू वापस आ गया। हमारा मेकट भी कहता है यस मुझे लगा था तुम भूखी हो, तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आया। वो भी कहती शुक्रिया। हमारा मेकट कहता भाई शुक्रिया, अरे तुम कुछ और भी तो बोलती थी। ये भी कहते हैं शुक्रिया तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा यंग वॉरियर। हमारा मेकट भी कहता है अरे कोई बड़ी बात नहीं है, शुक्रिया की कोई भी बात नहीं है। सुनो इसमें खाना भी है और खाना के साथ ना मैं आइसक्रीम भी लेकर आया हूँ, ये लो इसको ऐसे यहाँ पे खाते। वो भी खाती है और आइसक्रीम उसको टेस्टी लगता है। तो हमारा मेकट पूछता कैसा लगा, वो कहती बहुत टेस्टी है। ये भी कहते बढ़िया खाओ एंजॉय यहाँ पे करो, मैं जब तक के लिए ना मुँह वो धोकर आता हूँ। वो भी कहती ओके ठीक है। तो हमारा मेकट मनी मन जाते जाते सोचते कि वेल आई डोंट नो काय को, मतलब साथ में कोई एक लड़की भी रहती है, तुम घर पे आओगे उसका ध्यान रखोगे, उसके लिए कुछ लेकर आओगे। ये जो फीलिंग है ना कसम से ये फीलिंग बड़ी कमाल की है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेकट से, जो जाता है नहा कर आता है, कहता लो मैंने नहा लिया है, तुमको भी जाके नहाने का मन है तुम भी बिंदास यहाँ पे नहा लो। और जो मैंने तुमको यहाँ पे दिया था क्या बोलते भाई कपड़ा, तूने उस कपड़े का क्या किया, तू याद कहती बरा इसने बराक दिया था। ओ शिट यार नहीं नहीं मैंने उसका कुछ नहीं किया। तो हमारा मेकट भी लाइक आए हाई यहाँ पे शर्मा गए, चलो मैं तुमको हेयर ड्रायर कैसे यूज़ करते वो बताते। बाद में हमारा मेकट जो ड्रेस ला के दिया था वो कंपेरिजन यहाँ पे करती ये वाला, भाई इसमें मैं बड़ी सेक्सी यहाँ पे लगूंगी, इसमें बड़ी नॉर्मल यहाँ पे लगूंगी, भाई मुझे नॉर्मल यहाँ पे लगना है इसलिए। और नॉर्मल वाला यानी नॉर्मल टी शर्ट पहनती है, बाल वाला अपना पूरा सुखा लेती है। मनी मन सोचती है भाई दुनिया बड़ा सही है, दुनिया कितना पीस है कितना बढ़िया से चल रहा है, ये लड़का भी बड़ा सही है, मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे बताता है, लेकिन मैं कब तक उसके ऊपर डिपेंड रहूंगी। भाई मुझे लिटरली अपना खुद का कुछ यहाँ पे करना है, मुझे किसी और पे डिपेंड नहीं ले रहा। फिर हमारे मेकट के पास आती है, हमारे मेकट से कहती क्या हुआ तुम क्या कर रहे हो। हमारा मेकट कहते कुछ भी नहीं बस न्यूज़ देख रहा हूँ। वो कहती कि ऐसा तो नहीं है तुम दूसरे बंदों को मेरे बारे में बताओगे ताकि सब लोग मुझे पकड़ के लेके चल जाए। जो सुनते हमारा मेकट भी कहता नहीं रे यार मैं ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करूँगा, सुबह सुबह हो चुकी है, मैं कुछ नाश्ता ऑर्डर कर दूँ। जो सुन दो भी कहती यस कर दो। हमारा मेकट भी कहते हैं काम करता हूँ मैं खुद जाकर लेकर आता हूँ, तुम इंतजार करो, तो खुद निकल जाता है। और तभी ध्यान जाता है कि जो भी बिल्डिंग वाले लोग यहाँ पे थे ना आपस में कुछ तो बातचीत कर रहे थे। ये भी कहते हैं क्या हुआ तुम लोग क्या डिस्कस किए जा रहे हो। तो पड़ोस की जो आंटी है ना वो भी कहती बच्चा एक बात बताओगे, तुमने रात में कुछ अजीब नोटिस किया। रात में हमारा मेकट कहता रात में भाई क्या क्या हुआ रात में, क्या अजीब नोटिस, कोई चोर वोर यहाँ पर आया था क्या। जो सुनते दूसरा बुढ़ा कहता कोई चोर नहीं आया था, मुझे लगता कोई भूत आया था। भाई ये जो मेरा कुत्ता है ना ये भी बेचारा बहुत ज़्यादा डर रहा है। हमारा मेकट कहता भूत, अरे अंकल जी आप तो बताओ सच्ची में कोई भूत है। वो भी कहता है डोंट नो यार सीसीटीवी कैमरा में तो रिकॉर्ड हुआ है, तो कैमरा का फुटेज यहाँ पे दिखाता है जहाँ पे रात में कोई तो है जो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे कूदे जा रहा है, और जो बड़ा अजीब सा शेडो शेडो ऐसा लग रहा है। तो हमारा मेकट समझ जाता है यार ये तो जिएंगे, पागल की बच्ची रात भर सोती नहीं, खाली बिल्डिंग में यहाँ से वहाँ कुत्ती रहती है। थैंक गॉड किसी को भी आइडिया यहाँ पे नहीं लगा है, सब तो भाई भूत भूत यहाँ पे समझे जा रहे हैं। हमारा मेकट भी कहता बताओ यार इसके चक्कर में कुछ हुआ क्या। वो भी कहते नहीं अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है बस हमको दिखा है। हमारा मेकट भी कहता डोंट वरी मेरे घर से कोई ऐसी होगा यहाँ वहाँ जा रहा होगा। ये लोग कहते कोई आदमी तो कर नहीं सकता, पक्का कोई भूत ही होगा। मैं तो कहता भाई तांत्रिक बाबा को बुला लो। दूसरा कहता नहीं नहीं मैं तो कहता हूँ भाई पुलिस को बुला लो। हमारा मेकट भी लगा भैया साले तांत्रिक और पुलिस को भी बुलाने को यहाँ पे तैयार हो गए, मुझे जाकर उसको समझाना पड़ेगा। तो जियांग के पास आता है, गुस्सा करता है जियांग की बच्ची तू करती क्या है रात को, बाहर साइड यहाँ पे जाती है क्या। वो भी कहती है हाँ मैं एक दो बार गई हूँ, तुमको कैसे पता चला। हमारा मेकट कहता कैसे पता चला, भाई मैंने तुझे पहले सीसीटीवी के बारे में बताया था, तू भूल यहाँ पे कहीं को जाती बता भाई तूने क्या पहन के गई थी। ये भी कहती है वो जो नॉर्मल कपड़े था और मैं अपना चेहरा कवर यहाँ पे किया था, मैं दिखी नहीं होंगी मेरा चेहरा। हमारा मेकट अभी लाइक थैंक गॉड इसने अपने चेहरा कवर किया था, उतनी भी
बुद्धू नहीं है, थोड़ी समझदार यहाँ पर है। लेकिन तो भी यार सुनो, तुम ऐसे रात में कहीं से भी आना जानी नहीं कर सकते, मालूम है तुम्हारे चक्कर में सब क्या तैयार हो गया। ये भी कहते क्यों क्या हो गया, इसके चक्कर में कोई मुसीबत तो तैयार नहीं हो गया, और मैं कोई मुसीबत में तो नहीं ना फंस जाऊंगी। हमारा मैं कहता कहता तुम तो कोई मुसीबत में नहीं फंसोगी, लेकिन तुम्हारे चक्कर में भाई सबको ऐसा लगता है कि भूत आ चुका है। ये भी कहती भूत भूत यहाँ पर आ गया। और तभी मोबाइल पे एक मैसेज आता है जहाँ पे कोई ऐसी रैंडम बंदा पूछता है कि बताओ ना यार, कोई ऐसा मूवी है जिस मूवी के अंदर कोई पुराने टाइम से कोई आदमी या कोई औरत ये दुनिया में आ गया और इसने यहाँ पे कोई क्राइम कर दिया, तो यहाँ के पुलिस वाले ने गोली मार के उड़ा दिया। हमारा मैं कहता भी यार ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है, आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन आज ऐसा हो रहा है। मेरे पास ऐसी लड़की है और जैसे इसकी हरकतें थी, ये बाहर जाती है तलवार से किसी को मारती है, पुलिस आता, पुलिस पकड़ लेता और पुलिस इसको उड़ा देती। कहीं ना कहीं बातें सच हो जाती। ठैंगोड़ी मेरे पास आई है जिसके चक्कर में बच गई, लेकिन अगली बार बिल्कुल भी बच नहीं पाती। वो सारी बातें छोड़ो यार, सुनो तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, तुम्हारे लिए मैं अभी कुछ खाने का ऑर्डर यहाँ पे कर देता हूँ। हाँ मैं खाना लाने गया था, लेकिन तुम्हारे चक्कर में वापस बीच में ही आ गया, सीसीटीवी का फुटेज यहाँ पे देख कर। वो भी कहते शुक्रिया, खाना आता है ये लोग खाते हैं, फिर हमारा मेन कटर कपड़े लेके जाता है वॉशिंग मशीन में धोने के लिए। तो वो भी कहती ये क्या है, हमारा मेन कटर कहते इसको वॉशिंग मशीन कहते हैं, तुमको अपने हाथों से कपड़े धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर तुम भाई कपड़े डालो, पानी डालो और सर्फ यहाँ पे डाल दो, हो जाएगा। वो भी कहती 2 मिनट यहाँ पे रुको, मैं अपने कपड़े लेकर आई। अपने कपड़े लाती है और लाकर डाल देती है। तभी हमारे मेन कटर का ध्यान जाता है, उसमें कुछ तो अजीब सा कपड़ा है, तो बाहर निकालता है एक लंबा सा पतला सा कपड़ा जैसा था। वो शर्मा जाती है, छीनती है और छीन कर भाग जाती है। हमारा मेन कटर भी कहता रुको यार, वो कपड़ा क्या था। उसको याद आता है मैंने ढेर सारे कल्टीवेशन नॉवेल में देखे, लड़की लोग ना अपना पैर ऐसा बांध लेते हैं अपना कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आता, ये दुनिया में तो उसको जरूरत ही नहीं है, तो अपना पैर बांध के क्या प्रैक्टिस करी थी। और ये कल्टीवेशन मांगा में देखा है, ये कोई कल्टीवेटर नहीं थी, ये मार्शल आर्टिस्ट है। मार्शल आर्ट्स में और कल्टीवेशन में फ़र्क होता है, लेकिन फिर क्यों इसके पास ये कपड़ा यहाँ पे था। एक काम करता हूँ मैं पूछ लेता हूँ, तो सामने से तो मुझे बताओ क्या जो तुम्हारी टांगे यहाँ पर है, तुम अपनी टांगे दिखा सकती हो क्या। वो भी कहती नहीं, मैं अपनी टांगे यहाँ पर नहीं दिखाऊंगी। हमारा मेन कटा भी कहता है जब टांगे नहीं दिखाओगी यानी टांगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जो पट्टा यहाँ पे था वो पट्टा क्या करती हो। तब उसको याद आता है एक सेकंड, मैंने इसको बरा ला के दिया था, लेकिन इसने बरा यहाँ पे नहीं पहना क्योंकि इसको बरा की आदत ही नहीं है। भाई ऐसे टाइम पे लड़की लोग अपना छाती कवर करने के लिए वही पतले से पट्टे का यूज यहाँ पे करते थे। इन शॉर्ट यार ये मुझे गंदा आदमी समझ रही है, इसको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं इसके छाती के पीछे यहाँ पे पड़ा हूँ। छी यार, सामने से वो भी कहते यू गंदा आदमी, डेंटू है तो डेंटू। हमारा मेन कटा भी कहता रहे नहीं ओ फक यार, डेंटू बेसिकली एंशियंट टाइम का एक आदमी है जो बड़ा लीचड़ आदमी है, ऐसा माना जाता है। तो चाइना में किसी को लीचड़ बोलने के लिए डेंटू का शब्द का यूज किया जाता है। हमारा मेन कटा भी कहते क्या तुमने मुझे डेंटू यहाँ पे बोला, आई नो डेंटू। डेंटू वो टाइम का बंदा है जो डोंगलिंग सिटी नाम के किसी सिटी में रहता है, और उस सिटी में कमाल कमाल की लड़की थी, दुनिया की सबसे सुंदर लड़की वो उसी सिटी में रहती थी। क्या लड़की थी, उसको मेकअप की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन डेंटू की शादी एक ऐसे लड़की से हुई थी जो काफी ज्यादा गंदी सी थी, भद्दी सी थी, जो बाल भी सही से न बनाती थी, मुंह एकदम मर्दों जैसा था और डांट भी हमेशा पीले और टूटे टूटे रहते थे। लेकिन इतनी बेकार लड़की रहने के बावजूद भी डेंटू उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसके लिए 5-5 बच्चे भी यहाँ पे थे। इसके लिए तो डेंटू भाई ठरकिया और लीचड़ आदमी माना जाता था। इतनी बेकार बीवी रहते भर में उसने 5 बच्चे पैदा कर दिए, वरना कोई और कर नहीं सकता। हमारा मेकअप टका तो उनके प्यार को लिटरली प्यार की निशानी बोला जाता था कि भाई इतनी बेकार बीवी होने के बाद इतना प्यार करके 5 बच्चे कैसे पैदा कर सकते हो। और तुमने भी मुझे डेंटू के साथ कंपेयर किया, यानी ये मेरे लिए बड़ी सी बात है। तो तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। तो देख सकते हैं उसका भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जाता है। और फिर हमारा मेकअप भी कहता है इमेजिन यहाँ पे करो कोई लड़की यहाँ पर है और उस लड़की ने किसी आदमी से उधार यहाँ पे ले लिया, उधार चुकाने के लिए पैसे यहाँ पे नहीं थे। अगर कोई लड़की बुद्धू सी है और बड़ी बेकार सी है, गंदी सी है, वो ये बोलेगी कि प्लीज यार उधार माफ कर दो या बाद में चुका दूंगी, बदले में मैं आपके गुलाम बनने को तैयार हूँ अगले जन्म में भी और ये जन्म में भी। लेकिन बाई चांस कोई ऐसी लड़की रही, सुंदर सी लड़की रही तुम्हारे जैसा, हाँ तो सामने वाले ही कहेगा कि ओ माय गॉड अपना जिस्म मेरे हवाले यहाँ पे कर दे। जो सुंदर वो भी कहती यू ठरकी आदमी तुझे मेरे जिस्म चाहिए। हमारा मेन कटा भी कहता रहे नहीं यार मैं तो मजाक कर रहा था, ये बिल्ली ने मजाक किया। बिल्ली भी लाइक है, मैं तो बोल भी नहीं सकता मियाऊ मियाऊ मियाऊ। फिर हमारा मेन कटर उसको वीडियो दिखाता है जिसमें लड़कियां बरा पहन के दिखा रही की थी कि ऐसा ऐसा इसको यहाँ पे पहना जाता है। तो हमारा मेन कटर भी कहता है जो मैंने तुमको दिया उसको बरा बोलते हैं, जो यार देखो वीडियो में कैसे पहनते तुम आराम से देखो, मैं जब तक आया तो 5 मिनट बाद वापस आता है। हमारा मेन कटर भी कहता हो गया। वो सामने से कहती भाई मैंने देखा, मैंने सब कुछ यहाँ पे देखा, क्या ये दुनिया के लोग इतने गंदे तरीके से जीते। हमारे मेन कटर कहता गंदा, भाई गंदा क्या हो गया, भाई वो तो सब बरा पहनते हैं, बरा पहनो एंजॉय करो डेट शीट और क्या। जो सुन ये भी कहती बेशरम। हमारा मेन कटर कहता बेशरम, क्या बेशरम, नहीं तुमको क्या लगता है क्या बेशरम है, क्या लोगों ने बेशरमगिरी कर दिया। ये भी कहती वो तो मुझे नहीं मालूम। हमारा मेन
कटा कहते तुमने क्या लगा बाहर से जो लड़के लोगों ने कपड़े पहने थे वो बेशरम यहाँ पर है भाई, उनकी मर्जी, उनको स्कर्ट पहनना है या जीन्स पहनना है या फिर क्रॉप टॉप पहनना है, तुम कौन होती हो? उनकी मर्जी, वो अपना जिस्म दिखा सकते हैं, तुमको कोई दिखाने को नहीं बोले जा रहा है। तुम यहाँ पर आउटडेटेड, ओल्ड फैशन और जिद्दी कहीं की, तुम दूसरों को बेशरम यहाँ पे नहीं बोल सकते। अगर तुमने दूसरों को बेशरम बोला तुम बेशरम हो, ये भी कहते, लेकिन ये हरगिज यहाँ पे माना नहीं जाएगा, ये गलत बात है। हमारा मेंकट अभी कहता है यार शांत हो जाओ, गुस्सा यहाँ पे मत करो, तुमको जो सही लगता है वो करो, जो तुमको पसंद नहीं है वो मत करो। एंड दैट शिट, ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकट और जीएन के बीच में झगड़ा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कपड़ों को लेकर। तो हमारा मेकट अभी कहता है शांत हो जाओ यार, तुम क्यों झगड़ा यहाँ पे कर रही हो, या तुम एक काम करो यहाँ पे बैठो, मैं तुमको ना कुछ और आज गेम खेलना सिखाता हूँ। इसको बोला जाता है भाई सुपर मारियो, इसमें देखो ऐसा ऐसा किया जाता है, तो उसको लिटरली गेम खेलने में मजा आ जाता है और उसका पूरा फोकस गेम पे चल जाता है। हमारा मेकट अभी लाइक थैंक गॉड, एक तो भाई इसका झगड़ा मैंने रुकवा दिया और रात भर ये गेम में बिजी रहेगी तो ज़्यादा सही है, वरना पता चला रात में फिर से बाहर गई और कुछ बुरा हो गया। तो यह लड़की बड़ी अजीब है, कुछ ना कुछ तो इसका करना ही पड़ेगा। और 2-4 गेम यहाँ पे सिखा देता हूँ ताकि बाय चांस रात को नींद ना आए तो ये गेम में बिजी रह जाए। तो कहता सुनो ये गेम यहाँ पे छोड़ो, मैं तुमको एक कार्ड का गेम सिखाता हूँ। उसको कार्ड का गेम भी सिखा देता है। कहता चलो यार अब मेरे को भी थोड़ी सी नींद आ रही है, मुझे सो जाना चाहिए। तो अपने कमरे में आ जाता है सो जाने के लिए। मनी मन सोचता मैं गया था जॉब ढूंढने, उस दिन जॉब मुझे नहीं मिला, लेकिन ऐसी लड़की मुझे यहाँ पे मिल गई। तो अगर बाई चांस मुझे जॉब भी मिल जाता तो ऐसी लड़की का ध्यान रखने के लिए जॉब से मुझे रिजाइन देना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है सो हो रहा है। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह हमारा मेकट जग जाता है और कहता है यार तुम यहाँ पे जग चुकी हो क्या, चलो ठीक है भाई हम लोग खाना खाने के लिए यहाँ पे चलते बाहर, तुम कुछ बढ़िया सा कपड़ा यहाँ पे पहन लो, कुछ ऐसा पहनो जो पहनोगी ना कोई तुम पे शक यहाँ पे ना करे, क्योंकि जो तो कपड़े तुमने अभी पहने वो नॉर्मल कैजुअल कपड़े हैं जो लोग घर पे पहनते हैं। तो वो कमरे में जाती है और ऐसा कुछ पहन कर आती है। भाई कसम से क्या लग रही थी, हमारे मेकट को भी थोड़ा सा शर्म आने लग जाता है। वो भी देखता है कि बाप रे यार कसम से ये कपड़े इस पर बहुत ज़्यादा सूट हो रहा है, अगर ये पहन के जाएगी तो सारे ठरकी लौंडे इसके ओर घूर के देखेंगे तो और टेंशन हमारी ओर आ जाएगा, हमको नहीं चाहिए इतना टेंशन, जाओ या दूसरा पहन कर आओ। भाई उसको गुस्सा आ जाता है कि यार कितने कपड़े पहनवाएगा। वो जो कपड़े पहन कर आती है ना भाई सारे कपड़ों में बड़ी सेक्सी सी लग रही थी। तो हमारा मेकअप भी लेके काम करो, जो तुम्हारे कैजुअल कपड़े ना भाई वही कैजुअल कपड़े यहाँ पे पहन कर आ जाओ। तो वो कैजुअल कपड़े पहन कर आती है, रास्ते में वही पुलिस वाला गार्ड दिखता है, वो कहता है गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे। हमारा मेकअप भी कहता नहीं यार बस छोटी सी दोस्त है। और एक सेकंड भाई आपने ये डंडा कहीं को यहाँ पे रखा है, वो भी कहता डंडा, ये कोई ऐसा वैसा डंडा यहाँ पे नहीं है भाई, इसमें बाबा जी की बूटी और भाई क्या बोलते हैं रामदेव बाबा का इसमें तलिस्मान लगा हुआ है भूत को मारने के लिए। हमारा मेकअप भी कहता अच्छा भूत को मारने के लिए या जैसे मिले ना मेरी ओर से भी 2 लात यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो वो भी कहता है या लगा देंगे। फिर हमारा मेकअप जीएन के साथ निकल जाता है और जैसे यहाँ पे निकलता है वैसे रास्ते के अंदर पूछती भी कि बताओ ना यार, उस बूढ़े आदमी ने बोला गर्लफ्रेंड के बारे में, ये गर्लफ्रेंड क्या होती है। हमारा मेकअप भी कहता है गर्लफ्रेंड माने फ्रेंड, वो भी कहती है एक फ्रेंड यानी दोस्त, लेकिन उसने गर्लफ्रेंड बोला, गर्लफ्रेंड मतलब शायद लड़की होता है ना गर्ल का मतलब। हमारा मेकअप भी कहता हाँ क्योंकि जो लड़की रहती है वो गर्लफ्रेंड होते हैं और जो लड़के रहते हैं वो बॉयफ्रेंड यहाँ पे होते हैं, तुम लड़की हो ना। तो ये भी कहती है लेकिन तुमने मना कर दिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, क्यों। हमारा मेकअप भी लाइक मेरी माँ मैं तुझे कैसे समझाऊँ, तो नहीं समझेगी, मैं बाद में कभी समझा दूंगा। मनी मन सोचते कि रियल गर्लफ्रेंड का मतलब पता चल गया ना भाई, हो सकता है मुझे गंदी गंदी गालियाँ यहाँ पे दे, छोड़ो वो सारी बातें, मैं तुमको आज ना बोवा टी पिलाता हूँ। बोवा टी एक टाइप का भाई टी होता है जो चाइना कोरिया जापान में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमारा मेकअप मियां कैरेक्टर से पूछती है कि बताओ यार वो क्या होता है, वो भी कहते हैं ये लो ऐसा कुछ होता है। वो जैसे पीती है ना तो पीने के बाद ना बड़ा अजीब समूह बना लेती है। तो हमारा मेकअप भी कहते हैं क्या हुआ तुमको ये पसंद यहाँ पे नहीं आया क्या। जो सुनते वो भी कहती है कि नहीं पसंद यहाँ पर आया, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा अजीब यहाँ पर लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही अजीब। हमारा मेकअप भी कहता है क्योंकि वो मीठा यहाँ पर है, जो ज़्यादा करे ना लड़कियों को पसंद यहाँ पे नहीं आता, तुमको तो भाई तीखा और खट्टा पसंद आता है, ये लो मेरा खट्टा वाला यहाँ पर, ये पी के देखो। तो वो हमारे मेकअप वाला एक्सचेंज करती है और वो पीती है और जैसे पीती है टेस्टी लगता है, कहती वाओ ये कसम से बहुत टेस्टी है। हमारा मेकअप कहता है ठीक है तुम मेरा पी लो मैं तुम्हारा पी लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसको डाउट होता है कि एक सेकंड आई डोंट नो क्यों लेकिन कुछ तो अभी अजीब हुआ, मुझे पता नहीं चला। भाई दोनों ने एक्सचेंज यहाँ पे कर लिया है ना, तो भाई जो जूठा एक दूसरे का बेसिकली यहाँ पे पी रहे, और जूठा पीना यानी भाई
इनडायरेक्टली किसिंग इनके बीच में हो चुकी थी। उसको हमारा मेकअप रेस्टोरेंट में भी जाता है, आराम से खा पी लेता है, खाने पीने के बाद ना वहाँ से भी वापस निकल जाता है और वापस निकलने के बाद ना गाड़ी का वेट कर रहा था और कहता है टेंशन मतलब ये गाड़ी है बस, इसको कहते हैं तुमको कहीं भी जाने को रहता है ना तुम जा सकती हो। ये देखो भाई अंदर से ऐसा रहता है, कोई भी बैठ के जा सकता है और ये खिड़की है, खिड़की से ना तुम बाहर का नज़ारा यहाँ पे देख सकती हो। वो बाहर का नज़ारा देखती है जो बड़ा सही यहाँ पे था, देख के उसको मज़ा आ जाता है। हमारा मेकअप भी कहता है वाह यार बड़ा सही यहाँ पर, मतलब तुमको अच्छा लगा ना, वो भी कहती है बड़ा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद ना ये लोग पहुँच जाते हैं अपने स्टेशन पे, उतर जाते हैं और किसी एरिया में घूमने आए थे, घर पे नहीं जा रहे थे। तो जिस एरिया में आते हैं ना उस एरिया में भी कहती वाह ये नज़ारा कितना बढ़िया है। हमारा मेकअप भी कहता है बढ़िया है ना, ऐसा नज़ारा महीनों में 1-2 बार यहाँ पे लग जाता है, तो अगली बार जब लगेगा ना तुमको यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा। जो सुनते ये भी कहते सच्ची में जो मेरी दुनिया है 1000 साल बाद ऐसी हो जाएगी, ये सच्ची में हमारी दुनिया का फ्यूचर है। हमारा मेकअप भी कहता है यस ये तुम्हारी दुनिया का फ्यूचर यहाँ पर है, हमारी दुनिया बस सेम है, बस टाइम अलग है। मैं 1200 साल बाद और तुम 1200 साल पहले, डैश शीट, और कोई डिफरेंस नहीं है। वो पूरा नज़ारा देखे जा रही थी, देखते देखते बड़ी सुंदर लगती है। तो हमारा मेकअप भी लाइक ओ माय गॉड कसम से बड़ी सुंदर लग रही है, इस मोमेंट को मुझे कैप्चर कर लेना चाहिए। तो वो मोबाइल में फ़ोटो यहाँ पे खींच लेता है। वो कहती क्या हुआ तुम क्या कर रहे हो? हमारा मेकअप कहता कुछ भी नहीं बस एवे ही। और देख सकते हैं वो बड़े प्यार से बहुत ही अच्छे से नज़ारा एंजॉय कर रही थी। हमारा मेकअप भी कहता मुझे बात बताओ ये नज़ारा देख कर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये भी कहती है अभी मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है कि जो मेरे क्लैन के लोग यहाँ पे थे, अगर वो सारे बंदे यहाँ पे रहते हैं वो सभी देखते वो लोग कितना ज़्यादा खुश होते ना। हमारा मेकअप भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, वो लोग तो यहाँ पे नहीं है, वो सब लोग नज़ारा एंजॉय नहीं कर सकते। एक काम करो तुम ये ना भर दम नज़ारा एंजॉय कर लो, उनके बदले भी तुम ही नज़ारा एंजॉय कर लो। ये भी कहती है उनके बदले मैं भी एंजॉय करूंगी। अब आते भाई अगले दिन जहाँ पे हमारा मेकअटर न्यूज़पेपर में प्लस ऑनलाइन हर जगह ना वही पढ़ते कि रात में कोई अजीब सी चीज़ यहाँ पे घूमे जा रही है, ऐसा लगता है कोई भूत यहाँ पर है। हमारे मेकअप लेके इस लड़की ने भी ना सारे बंदे लोग के दिमाग में दही कर दिया, लेकिन इसके चक्कर में रात भर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी। उसके बाद ना सामने से कहते सुनो ना मेरी बात यार, वहाँ पे चल के आ रहा है, इतनी भीड़ काय को लगी है? हमारा मेकअप देखता है तो पता चलता है ढेर सारे प्रीस्ट लोग मोंक लोग यहाँ पर आए भूत भगाने के लिए। अबे साले ये भूत का जादू तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे फैले जा रहा है। वो सामने से कहते मुझे बताओ ये दुनिया में सब लोग जेल जैसी ज़िंदगी जीते हैं, हमारा मेकअप कहते हैं जेल जैसी ज़िंदगी जैसे सुबह खाना ऑर्डर करना, फिर कंप्यूटर चलाना, फिर लंच ऑर्डर यहाँ पे करना, फिर मूवी देखना और फिर खाना खा के सो जाना। अरे यार इस ज़िंदगी को ये जेल वाली ज़िंदगी कह जा रही है क्या? तुमको जेल जैसा लग रहा है लेकिन ये घर में रहने की ज़िंदगी है, तुमको जैसे रहना तुम वैसे रह सकती हो। ये भी कहती नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारा मेकअप कहता है अरे मैं क्या बताऊँ यार, देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है कि बाहर जाके भी जी सकता हूँ या तो घर में रह के भी जी सकता हूँ, लेकिन बाहर जाके क्या ही होगा, इसके लिए मैं घर में जीता हूँ। डेड शीट ये कोई जेल वाली ज़िंदगी नहीं है। ये कहते लेकिन मुझे बाहर जाना है, मुझे अकेले बाहर जाना है, दुनिया एक्सप्लोर करनी है, दुनिया घूमना है। हमारा मेकअप कहता तो दुनिया घूमना चाहती है अकेले? भाई पागल वागल है क्या? मुझे बता तू बाहर जाएगी तो कहाँ पे रहेगी? हाँ बता तो कैसे खाना यहाँ पे खाएगी, दूसरों का चोरी करेगी, तुझे रहने को नहीं यहाँ पे देगा, तू सोएगा कहाँ पर? तुझे तो होटल में जगह रहने को भी नहीं मिलेगा क्योंकि तेरे पास आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं है। तो वो भी शांत हो जाती कि अरे यार मैं क्या बताऊँ। हमारा मेकअप कहता ही तो यार तू बाहर जाके जी नहीं सकती क्योंकि अभी तेरा कुछ भी सेटल यहाँ पे नहीं है। बाहर जाएगी तो 2 ही चीज़ होगा, या तो भाई तू कोई क्रिमिनल बन जाएगी जिसको पुलिस पकड़ लेगी, या तो अगर तेरा नसीब यहाँ पे रहा तेरी मुलाकात है ना मैं जैसे किसी और अच्छे आदमी के साथ हो जाए जो तू अपने घर में ले ले। ये कोई जंगल नहीं है जहाँ पे तुम शिकार करो और तुम अपने पेट यहाँ पे भर लोगी। यहाँ पे अकेले जीना पूरी दुनिया में मुश्किल हो जाता है। या तो जो कचरा होता है ना तुम कचड़े से खाना निकाल के खा सकती हो, अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। तो वो भी कहती है यार ऐसा मत बोलो। मनी मन सोचती कि सच्ची में ये जो आइडेंटिटी कार्ड है ना, आइडेंटिटी कार्ड एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बन रही है, उसके बिना ये दुनिया में मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती। तो हमारे मेकअप भी कहता है सैड मत हो यार, सैड बिल्कुल भी मत हो, उतना भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, तुम आराम से रहो, जैसे जिंदगी यहाँ पे चल रही है चलने दो आराम से, जो भी अभी प्रॉब्लम है उसको धीरे यहाँ पे होने दो, या फिर जो होगा यहाँ पे देखा जाएगा। तुम भी ना कुछ ज़्यादा टेंशन यहाँ पे लेती हो। अब ये जो भूत वाला लफड़ा है ना वो लफड़ा ज़्यादा यहाँ पर है, इसको एक बार यहाँ पे खत्म होने दो, फिर मैं कोई तरीका ढूंढूंगा जिससे तुम कोई काम यहाँ पे कर पाओ। काम करके तुम पैसा यहाँ पे कमा लोगी तो पैसा मुझे चुका देना, तुमको एहसान मानने की भी जरूरत नहीं है। जब बहुत ज़्यादा पैसे कमा लोगी तो उतने पैसे लेके दुनिया यहाँ पे घूमने चल जाना, डेट शीट। ये भी कहती तुम काम लगा दोगे। हमारा मेकअप भी कहता पहले तोहरा मुझे काम ढूंढना पड़ेगा बाद में। ये भी कहती है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेकअप भी कहता है इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।